बहुत सुंदर। हम। हे भगवान, आह। नमस्ते। ठीक है जबारी, घूमना बंद करो। मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारे गुरु के तौर पर मैंने कल रात तारों को देखा। मैंने देखा कि भोर का तारा धुंधला और फीका था। मुझे डर है कि बुराई की शक्तियां घुसपैठ कर रही हैं। तुम्हारे गुरु की इच्छा है। साफ साफ कहो। खैर, तुम्हारे गुरु के अच्छे दोस्त श्रीमती जेनिफर के पोते पोतिया, उन्हें उखाड़ फेंका गया। अब पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर है। तुम्हारे गुरु को उम्मीद है कि तुम मदद कर सकते। समय नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो खुद जाइए। तुम्हारा गुरु बूढ़ा हो गया है और अब जादूगर नहीं रहा। पुराने दोस्तों से मिलना अजीब लगता है। बस अपने गुरु की मदद करो, है ना? जब तुम लौटोगे तुम्हारे गुरु तुम्हें देंगे 500 मुर्गे के पैर। सोने की सिल्लियों से कम कुछ भी। परेशान मत हो। हम। चूंकि ऐसा ही है, गुरु केवल यही कह सकते हैं। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। जबारी, तुम चालबाजी कर रहे हो। हे भगवान, हे भगवान, कौन गलत है? गुरु तुम्हें एक दिव्य चिकित्सक बनाना चाहते थे। तुम कैसे बन गए? उनके परिवार में उनकी बहू, शिष्य, तुम अब अकेले हो। केंद्रा, पहले तुमने बहुत कोशिश की मुझसे शादी के लिए मजबूर करने की, और अब तलाक से बचने के लिए तुम मुझे बच्चा पैदा करने पर मजबूर कर रही हो। वाह, क्या सुंदर आदमी है। केंद्रा, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं सह सकता। यह शादी खत्म होनी चाहिए। इस कार्ड पर 20,000,000 है। पैसे लो और गायब हो जाओ। ऐ कमीने, दूर हो जाओ। सावधान। छिपे हुए हथियार हैं। सौभाग्य से मैं अभिजात वर्ग में हूँ। इन कपड़ों का कपड़ा बहुत छोटा है। यह बस नैतिक पतन का संकेत है। लोग अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तुम थोड़ी अलग क्यों दिख रही हो? केंद्रासु, मैंने बेहोशी की दवा ली थी जब तक, बस मुझे बिस्तर पर जाने के लिए, और अब तुम यहाँ संकोच करने का दिखावा करती हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो यह वही है जो गुरुजी का मतलब था। पुराने दोस्त का वंशज। कितना बेवकूफ है। टोफू में भी दिमाग होता है, पर तुम में नहीं। साफ है, तुम्हारी वो खास सफेद चांदनी ने तुम्हें सुन्न कर दिया। फिर भी तुम मुझे इसके बजाय दोष देती हो। सिर्फ तुम्हें सुन्न ही नहीं किया, बल्कि तुम्हें जहरीला भी बना दिया। जल्द ही तुम अपंग हो जाओ और जहर से मर जाओगी। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ सुन रहा था? असल में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम जबारी के पुराने दोस्त के बेटे। अगर मैं आज यही मर भी जा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगा। कौन बेशर्म होकर तुम्हारे साथ सोएगा, ऐसे अजीब कपड़े पहनकर और इतने बदसूरत दिखते हुए? क्या मैं तुम्हें दिलचस्पी रखूंगी? यह तो मजाक है। जब तुम सह सकते हो तो सहते रहो। नशे का असर जाएगा नहीं जब तक धूप बत्ती न बुझे। तुम्हें खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, और तुम सूरजमुखी गाइड में माहिर हो सकते। हाय अफसोस, इतना अच्छा भविष्य में बस दिखाने के लिए रह जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसके मन की बात सुन सकूं? मुझसे विनती करो, मुझसे विनती करो। मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहो। इस तरह मैं भारी मांगे कर सकती हूँ और बड़ा मुनाफा कमा सकती हूँ। मुझे कितना मांगना चाहिए? 1 सोने की सिल्ला नहीं, 2 सोने की सिल्ले बेहतर होंगी। आखिरकार मेरा डॉक्टरी का हुनर जबरदस्त है। छोटा इंसान, बड़ी लालच। तुम कहती हो कि तुम मुझे बचा सकती हो। ऐसा मत कहना कि यह मेरे साथ सोकर होगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम किसे नीचा दिखा रही हो? मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूँ। मैं एक्यूपंक्चर से तुम्हारी जान बचा सकती हूँ।
लेकिन किसी ने थोड़ी देर पहले बिल्कुल साफ मेरी मदद करने से मना कर दिया। मैं दृढ़ सिद्धांतों वाला व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें 20 सोने की सिलियां दूंगा। जबकि मेरे सिद्धांत मजबूत हो सकते हैं। मैं दूसरों की मदद करने के लिए भी बहुत तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हारी मदद करूँगी। तुम क्या कर रही हो? बेशक तुम्हें बचा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं। आपको सचमुच ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे कांटों वाला जानवर बनाना चाहते हो, है ना? यह सचमुच अनावश्यक है, सिर्फ गुस्से में या सार है। क्या तुम इस लोहे को चांदी की सुई कहते हो? क्या मैंने तुम्हें ठीक किया? मुझे सोना दो। जो पत्ता तुमने तोड़ा उसमें 20 सोने की छड़ें थी। मेरा सोना, मेरा चमकीला भरा हुआ सोना। कोई चाहिए जिसे मेरे सोने के साथ दफनाया जाए। जब तक तुम मुझसे वादा करो कि तुम कल मुझे तलाक देने जाओगी, मैं तुम्हें 20 सोने की छड़ें और दूंगा। जरूर जरूर, तो चलो कल सुबह इसे पूरा करते हैं। वह पहले तलाक के बिल्कुल खिलाफ थी। वह अचानक क्यों मान गई आज इतनी आसानी से? क्या यह कोई चाल हो सकती है? ठीक है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं अभी बाहर जा रही हूँ। ठीक है, यह दरवाजा कैसे खोलूं? बहुत परेशान करने वाला है। शुभ रात्रि। वाह, कितना बड़ा ताल है। तुम इतनी बदल कैसे गई? बेहन, तुम जानती हो कि एंडरसन मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। तुम खुश नहीं हो, लेकिन जब भावनाओं की बात आती है, कोई सही या गलत नहीं होता। तुम मुझे मारो या डांटो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या तुम एंडरसन को चोट नहीं पहुंचा सकती? हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छी अदाकारा हो। और एंडरसन को सुंद कर दिया, और एंडरसन को नशीला बनाया, और मुझे तलाक देने के लिए उकसाया। फिर तुमने जानबूझकर ऐसा बर्ताव किया जैसे मैंने तुम्हें जमीन पर धकेल दिया हो, जिससे एंडरसन को तुम पर दया आए। तुम सचमुच एक चालाक धोखेबाज हो, है ना? असंभव। कैमिला ऐसे लोगों में से नहीं है। बहन, तुमने मुझे धक्का दिया। मेरी बहन एंडरसन, मुझे बचाओ। मिकाइला, साफ है कि तुम तैरना जानती हो। दिखावा करना बंद करो। साथ ही पानी 1 मीटर गहरा भी नहीं है। बस अपने पैर फैलाओ, तुम खड़ी हो सकती। पानी तुम्हारे चालाक दिमाग जितना गहरा नहीं है। पानी उथला है, खुद खड़ी हो जाओ। एंडरसन, मुझे नहीं लगता मेरी बहन ने ऐसा जानबूझकर किया। केंद्रा को दोष मत दो। यह सब इसलिए कि मेरा शरीर कमजोर है। मैं अपनी बहन के सामने ठीक से खड़ी नहीं हो सकी। मुझे नीचे धकेला। अगर तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है तो घर में रहो और आराम करो। बाहर निकलकर दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। कैमिला, तुम ठीक हो? तुम बहुत कठोर हो। तुम अपनी बहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी करती हो। अगर तुम कठोर हो तो तुम बहुत दयालु हो। कैमिला सुने तुम्हारी पीठ पीछे गुप्त रूप से और तुम्हारे दोस्त के साथ रिश्ते में थी। उसने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि दूसरे तुम्हें परेशान करें, और अंत में तुम्हें अवसाद में धकेल दिया, जिससे तुम्हें अपनी जान लेने के सिवा कोई चारा न रहे। बड़े भाई, मुझे लगता है मुझे भाभी की तरफ से कुछ सुनाई दे रहा हम है। वापस जाकर इस बारे में बात करेंगे। वह मियाकिला, ह्यू लड़की क्या कर रही है? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? जब तक मैं ह्यू ग्रुप को संभाल नहीं लेती, और तुम देखोगी मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती हूँ। सह लो, मेरी मानसिक स्थिति अस्थिर है। मैं सचमुच इस गुस्से को रोक नहीं सकती। हाँ हाँ,
मेरी प्यारी बहन, मुझे देखने दो और देखो कि तुम सचमुच बेहोश हो या बेहोश होने का दिखावा कर रही हो। क्या कर रही हो? मेरे साथ क्या हो रहा है? सालो, मैं नहीं कर सकती। अब चौड़े पैर वाले पतलून नहीं पहन सकती, वह गंध बहुत अप्रिय है। केंद्रा सू, तुमने उसे क्या दिया? ओह, मैंने उसे बस एक पैकेट दिया था मानव शरीर को साफ करने वाले पाउडर का, जिसे आमतौर पर विंड पाउडर कहा जाता है। छोटे झूठे जो बातें बनाते हैं उनसे निपटने के लिए। तुम केंद्रा सू, अगर मैं नियंत्रण नहीं कर पाई, अगर मैं इस पर काबू नहीं पा सकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, मैं एक चमत्कारिक डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हालांकि मेरी फीस सस्ती नहीं है। हमारे दिव्य रिश्ते को देखते हुए मुझे तुम्हें 8 का छूट देना चाहिए। छूट? तुम क्या तुम्हारे लिए बहुत सस्ता है? चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुरंत दाम बढ़ा सकती हूँ। जरूरत नहीं। मिकाएला, उसके पीछे जाओ और देखो। मेरा शयन कक्ष कहाँ है? मुझे अभी तक अपना कमरा नहीं मिला। वह कमरा जिससे तुम अभी बाहर आई हो, वही कमरा। वह सचमुच बिल्कुल अलग इंसान लगती है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत कहना कि तुम फिर से मेरे साथ सोना चाहते हो। कौन तुम्हारे साथ सोना चाहता है? शिक्षक ने पहले ही कहा था, आदमी की बातें सिर्फ झूठ होती हैं। वह मेरी सुंदरता से मोहित होगा। शायद वह सोते हुए मेरा फायदा उठाना चाहता है। शायद मुझे उसे पहले सुलाना चाहिए ताकि वह अच्छी नींद सो सके। यह हास्यास्पद है। मैं वास्तव में सुन सकता केंद्रा सू के मन के विचार। क्या केंद्रा सू के मन के विचार सचमुच सही हैं या नहीं? यह महत्वपूर्ण है। मुझे जानना होगा कि क्या हो रहा है। ओ छोटे बतखों, यहाँ आओ। टांग चखना चाहोगे? आओ आओ आओ। सूंघो, खुशबू अच्छी है। कोई मुझे समझा सकता है ये बत्तखों के साथ क्या चल रहा है? तालाब बहुत बड़ा है, खाली छोड़ना अफसोसनाक है। बत्तख पालने के लिए बिल्कुल सही। तुम इसे तालाब कहते हो? पता है इस तालाब की कीमत कितनी है? इसकी हर ईंट और टाई। स्वादिष्ट है। बस खा लो, गारंटी है पहला निवाला खाते ही तुम रुक नहीं पाओगे। मेरी सोने की फौबी लकड़ी से बत्तख भून दी। और उसमें क्या है? जब मैं पहाड़ों में थी हमेशा इससे मांस भूनती थी। इससे भुना मांस खुशबूदार और बड़ा मुलायम होता था। पहला टुकड़ा खाते ही तुम रुक नहीं पाओगे, गारंटी है। सारे बत्तख यहाँ से निकालो। आज से इस घर में बत्तखों पर पाबंदी है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो, तुम मेरे बत्तख निकालने की तुम्हें इजाजत नहीं। घर में गधा क्यों है? देखा कि घर में गाड़ी नहीं है तो किसी को बाहर भेजा और इस्तेमाल के लिए घोड़ा खरीदने, पर किसे पता था कि वो गधा लेकर लौट आएंगे। खैर चलो ठीक है, तुम्हारी तरह यह भी बदसूरत है लेकिन काम चल जाएगा। मैं गधे जैसा? है ना? तुम सच में वैसे ही हो, एकदम वही बात। तुमने मेरी मेबैग का इस्तेमाल कर ही लिया, गधे का पानी पीने का बर्तन बनाकर। केंद्रा सू, इतना घबराओ मत। चलो चलें, चलो साथ मिलकर पैसे जुटाए।
चलो। इसकी पीठ पर कूद जाओ। मैं तो मर्सिडीज में निकलता हूँ, बुरे वक्त में भी BMW। मैं नहीं पर बैठूंगा। मुझे जमीन पर उतार। बकबक बंद करो। घोड़ा नहीं, गधे पर सवारी भी काम देगी। चलो चलो बचाओ, उतारो मुझे। चलो। हे भगवान। ओ मेरी प्यारी मिस, ये चीज सड़क पर चलाने लायक नहीं। कायर कायर। बिल्कुल मजा नहीं। कितना पागल है। आजकल गधा कौन चलाता है। इस पर चढ़ो। कोई और। इस पर चढ़ो। यह थोड़ा छोटा है, मैं यहाँ पैर नहीं फैला सकती। निकलो। मेरी जगह लेने का सोचना भी मत। मुझे जाने दो। इसे पकड़ना बंद करो। यहाँ से निकलो। मैं नहीं निकलूंगी। क्या यह गाड़ी हिलाने का खेल है? चलो चलो चलो। देखना बंद करो। नौकर। मैं नहीं निकलूंगी। मैं तुम्हें 2 दिन देती, उसका इलाज करो। मैं मानसिक रोगों का इलाज नहीं कर सकता। मानसिक रोग क्या होते हैं? क्या इनका इलाज मुश्किल है? अरे चिंता मत करो, जब तक तुम पैसे दो मैं हर बीमारी का इलाज कर सकती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने कहा था कि पैसे लाने जाओगे? ठीक है दादी, मैं इसे आज रात वापस लाऊंगा। मेरे साथ पुराने घर चलो। नहीं, एंडरसन आज पुराने घर में है। उसके पैर अपाहिज हो जाएंगे। अगर वह अपाहिज हुआ मुझे उसे फिर बचाना पड़ेगा। यह थकाऊ है और इसमें कोई पैसा नहीं। झंझट से दूर रहना ही बेहतर है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। जहाँ भी निर्देशक ने जाने को कहा मैं जाऊंगी। चलो चलते हैं। क्या तुम अभी अकेले कार में नहीं बैठ सकती? यह इंटरनेट पर हर जगह फैला है। इस जमाने में खुश महिला बनने के लिए पहले तुम्हें सीखना होगा एक आदमी को कैसे प्रशिक्षित करें। उसे तुम्हें लाड़ करने दो जैसे एक छोटी राजकुमार। तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए कार का दरवाजा खोलो। कृपया मेरे प्रिय। इंटरनेट से बकवास सीखना बंद करो। लेकिन तुमने ही इस पर सहमति दी थी। उन दबंग सीईओ वाली कहानियों के पुरुष नायक हमेशा मौका पाते हैं थोड़ा रोमांटिक तनाव पैदा करने का। महिला नायक की सीट बेल्ट लगाते समय हम्फ, मैं तुम्हें वह मौका नहीं दूंगी। मैं अब इस कार में नहीं बैठ सकती। यह मेरी ऊर्जा खत्म कर रही है। मैं मरने वाली हूँ। जैसा कि अपेक्षित था, लंबे समय तक रहने के बाद एक बदकिस्मत इंसान के साथ मैं भी बदकिस्मत हो गई हूँ। तुम्हें कौन बदकिस्मत लगता है? चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। यह सिर्फ मोशन सिकनेस है। माँ। नमस्ते बेटा, मैं वापस आ गई। काम कैसे रहे? क्या तुम्हें तलाक मिल गया? केंद्रासु जैसी महिला हमेशा परेशानी पैदा करती है और मुश्किल होती है। हमारे हो परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है। कैमिला के बारे में वह तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है। माँ, बात करना बंद करो। ये एक खुशनुमा मौका है। हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? अब जबकि केंद्रासु चली गई है, हमारा हो परिवार फिर से शांत हो गया है। मैं आज खुश हूँ। मैं सभी को बड़ी दावत में बुलाने की सोच रही हूँ तुम्हारे तलाक का जश्न मनाने के लिए।
ओह, खाओ खाओ खाओ। आज से 6 महीने बाद जब तुम्हें पेट का कैंसर हो जाएगा और तुम्हारे पति और बच्चे चले गए होंगे, तुम्हें खाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अंत में तुम बस बिस्तर पर लेटी रहोगी, भूखी मर रही होगी। कितनी दयनीय स्थिति है। यह किसी के लिए भी सुनना वाकई दर्दनाक है। यह सभी की आंखों में आंसू ले आता है। तुम 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 मेरी शैतान छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम इतने गुस्से में माँ, उसने अब कुछ नहीं कहा। क्या? तुम भी यह नहीं सुन रहे, है ना? शायद उसकी असली भावनाएं। मैं भी कर सकता हूँ। हे भगवान, मेरे बेटे, तुमने अभी तक तलाक क्यों नहीं लिया? मैं जानता हूँ। कुछ देर पहले जब मैं लौटा, मैंने भाभी को दरवाजे पर उल्टी करते देखा। बड़े भाई ने उसे गर्भवती किया। गर्भावस्था के दौरान तलाक की अनुमति नहीं है। ओह, बड़े भाई। असंभव। एंडरसन ने मुझे साफ बताया, उसने उसे छुआ भी नहीं। वह गर्भवती कैसे हो सकती है? बहन, तुम अक्सर झूठ बोलती हो, लेकिन इस मामले में हुआंग परिवार की वंशावली से संबंधित है। तुम मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकती। सही कहा, एंडरसन। ओह, मैं अब समझी। तुम तलाक से डरते हो, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो और सबको धोखा दे रही हो, है ना? यही कारण होना चाहिए। उसके जैसी महिलाएं बहुत सोची समझी ऐसी चालें चलने में माहिर होती है, पुरुषों को फंसाने के लिए। गुलियर्मो हो, वह बेचारा मूर्ख। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो या तुम इशारा कर रही हो उसकी प्रेमिका की ओर? मैं कभी नहीं करूंगी तुम्हारी प्रेमिका की तरह तुम्हें धोखा देने के लिए झूठी गर्भावस्था का उपयोग। मुझे आराम दो, मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी ऐसी सस्ती चालें चलकर। बकवास। तान्या कभी इस्तेमाल नहीं करेगी मुझे धोखा देने के लिए झूठी गर्भावस्था। तुम सच में कुछ और हो। बहुत भोले, बहुत मजेदार और बहुत बेतुका। भाई, मैं नहीं सुन रही। यह आलोचना है। गुलियर्मो हो की प्रेमिका। इस जीवन में गर्भवती होना असंभव है। एक आदमी गर्भवती कैसे हो सकता है? बधाई हो आपको, क्योंकि आपके पास दोनों एक साथ हैं, एक ही समय में दोस्त और प्रेमिका। और वह तान्या, वह तो खुद को बेचने वाली है। अब वह एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ है। वे बिस्तर में ग्रुप गेम खेल रहे हैं और गुलियर्मो हो उस ट्रांसजेंडर पार्टनर ने बेच दिया ताकि दूसरे पुरुष उसका आनंद ले सकें। अगर वह चाहता तो खुद को खत्म भी नहीं कर सकता था। हे भगवान, यह बहुत दयनीय है। असंभव, ये नकली है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुमने मुझे डराकर मार डाला। मुझे नहीं पता। पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। नहीं। जो उसने कहा, ये सब सही है। शायद होना ही चाहिए। सही है ना? मेरा बेचारा बेटा। माँ, असल में मुझे भी दया आती है। अब क्या हुआ? जाने दो। डर है, तुम सह नहीं पाओगी। हे भगवान, एंडरसन, केंद्रा हद पार कर गई। वो ऐसा कैसे कह सकती है? गुलियर्मो की प्रेमिका गर्भवती होने का दिखावा कर रही है। तुम्हें सच में उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। आज हो परिवार का उत्सव है। तुम यहाँ अकेले अजनबी हो। तुम इसमें क्यों भाग ले रहे हो? क्या तुम परिवार में शादी करने को इतने बेताब हो? गुलाम बनने का इरादा है? मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था, एंडरसन। छोड़ो भी, मैंने सच में इस पर ध्यान नहीं दिया। तुम शर्म करने का दिखावा करने में माहिर हो। तुम मेरे पति को मेरे सामने लुभा। तुम्हारी हिम्मत बहुत है। तुम्हारा चेहरा पहाड़ों और समंदर जितना विशाल होना चाहिए। इसमें सब कुछ समा सकता है। एंडरसन, तुमने मेरा अपमान किया। बस बहुत हो गया। अगर चाहो तो मुझे अपमानित करती रहो। आखिरकार यह तुम्हारा मुंह है। एंडरसन, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती। वाह, तुम ऐसे पेश आ रही हो जैसे प्यार में हो, है ना? मैंने तुम्हें जहर दे दिया है। 5 मिनट बाद तुम्हारे पैर बेकार हो जाएंगे। देखते हैं कैमिला सू, यह छोटी हेरफेर करने वाली किस पर आरोप लगाएगी। इस बार किसी को नशीला पदार्थ देने का। मिकायला हो। नहीं, क्या यह हो सकता है? श्रीमती रीगन। हा। तो पता चला कि वो मैं हूँ, यहाँ की भाग्यशाली मगल। हम्फ। कैमिला सू, क्या चाल चली है? एक तीर से 2 शिकार तुमने सिर्फ नहीं किया एंडरसन हो को अपाहिज करके, और मुझे भी इसका इल्जाम भुगतना पड़ा। तुम सच में लायक हो हेरफेर करने में उस्ताद। बाद में एंडरसन हो को इस दिशा में घुटने टेके। ओह नहीं, रुको, हम शायद यहाँ। यह सही है। असंभव। मुझे अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। कुछ गलत नहीं हो सकता। वो फिर से सही थी।
तुम अभी तक क्यों नहीं उठे? क्या तुम्हें स्वाभाविक रूप से घुटने टेकना पसंद है? ओहो, मैं समझ गई। तुम्हें लगता होगा कि मेरी बहन से तुम्हारा रिश्ता अजीब है और तुम मेरे प्रति दोषी महसूस करते हो, तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी चाहते हो, है ना? जाओ और घुटने टेको। चलो तुम्हें उठने में मदद करने दो। ओ या हाँ, केंद्रा, मैं जानती हूँ कि तुम एंडरसन से नफरत करती हो क्योंकि वह मुझे और लिस को पसंद करता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती कि एंडरसन को बाधा पहुँचाओ। तुमने इस बार हद पार कर दी है। मैं कभी बेईमानी से नहीं खेलती। जब मैं किसी को जहर देती हूँ तो साफ साफ देती हूँ। तुमने खुद इसका अनुभव किया है। मैं अब तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकती मेरी प्यारी बहन। दरअसल मैंने अभी केंद्रा को देखा छर वाली कांच की बोतल को रखते हुए, अपने ही जेब में रखते हुए। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम उसकी तलाशी ले सकती हो। मेरी सांस। जाओ उसे तलाशो, उसके पूरे शरीर की तलाशी लेना। तो क्या तुम्हारे भाई की पत्नी का बदन खूबसूरत नहीं है? उसके पास कुछ नहीं मिला। जहाँ तक मेरा सवाल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो क्या हमें नहीं, इसके बजाय तुम्हारी तलाशी लेनी चाहिए? क्या तुम्हें तलाशे जाने का डर नहीं लगेगा, है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे जरा भी डर नहीं है। क्या मिला? तुम बार बार कहती हो कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो, तो तुमने उसे बेहोश क्यों किया? यह मेरा नहीं है। मैं एंडरसन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कैसे एंडरसन को चोट पहुँचा सकती हूँ? मैं कसम खाती हूँ। वीचैट। थोड़ा यकीन नहीं हुआ। वीचैट 40%। हम प्यार? वह तुम्हारे भाई से बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर वह सचमुच तुम्हारे भाई से प्यार करती तो 6 महीने बाद ऐसा कैसे कर सकती थी? 6 महीने बाद तुम्हारे भाई को जहर देने के लिए, जिससे तुम्हारे भाई की मौत हो जाए। उसने तुम्हारी बहन को बहकाया सिर्फ हुआंग परिवार की कंपनी हड़पने के लिए। वह लड़की जानती है कि कैसे अभिनय करना है। एंडरसन हुआंग सचमुच दयनीय है। किसी ने उसे धोखा दिया और अभी भी उन्हें पैसे गिनने में मदद कर रहा है। तुम एक दुष्ट महिला हो। मैं ऐसी नहीं हूँ। केंद्रा सू, तुम मेरे बीच फूट डालने की कोशिश कर रही हो और हूँ परिवार के। तुम कैसी हो सकती हो? तुम मेरी बदनामी कर रही हो और अब तुम मुझे मारना भी चाहती हो। देखते हैं कि मैं तुम्हें छुरा मारूंगी या नहीं। तुम बेमतलब बकवास करती हो। आज मैं गबारी के एक पुराने परिचित से मिलूंगी। मैं कोई हंगामा नहीं चाहती। यहाँ से निकलो। तुम अभी भी यहाँ हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और छुरा मार? केंद्रा, मुझे पता है तुम एंडरसन को बचा सकती हो। कृपया उसकी मदद करो। मैं उसका इलाज कर सकती हूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं। मैं अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मांग सकती हूँ पैसा? जब तक तुम एंडरसन की मदद करती हो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। हे भगवान, मिस जेनिफर, तुम मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रही हो? हम सब परिवार हैं। मैं निश्चित रूप से उसका इलाज करूंगी। एक खरीदे, एक मुफ्त पाए। वह किक, उसमें कुछ व्यक्तिगत द्वेष था। बंद करो। तुम झगड़ालू औरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की अपने पति और पति के भाई को? हम्फ, यह बूढ़ा मुझे डांटने के लिए पहेलियाँ बोलता है। दादी भी झगड़ालू औरत है, इसीलिए उसने एक प्रेमिका से बेवफाई की। उसका एक नाजायज बच्चा भी था। वह किसी और पर असली पैसा खर्च करता है, जबकि अपनी पत्नी को प्यारे शब्द भेजता है। यह बूढ़ा सचमुच सोचता है कि सब बेवकूफ हैं। जो आदमी नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, उसे सुअर के बाड़े में फेंक देना चाहिए। ठीक है मातेओ हुआंग, तुम ज्यादा हिम्मत कर रहे हो, है ना? कितना अफसोसजनक है। तुम खुद को थका रही हो बाहर उस नाजायज बच्चे के लिए, पर तुमने कभी सोचा नहीं वह नाजायज बच्चा तुम्हारा बेटा भी नहीं है। तुम सिर्फ एक मोहरा हो, कोई साधारण मोहरा नहीं, बल्कि जिसे एक नाजायज बच्चे ने पीट पीट कर मार डाला। क्या जुल्म है, सचमुच नाइंसाफी। इस परिवार को देखो, पिता मूर्ख है, बेटा सचमुच। एक परिवार में प्रतिभाओं का त्रिकुट, एक पूरा परिवार निष्ठावान शहीदों का। तुम सब मुझे घूर क्यों रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ है, धूल या कुछ और? क्या हमें उसे बताना चाहिए कि नाजायज बच्चा उससे जुड़ा है? मैं उसे जानती भी नहीं। मेरे पिता का नाजायज बच्चा है ना? मैं बेगुनाह हूँ। जल्दी बताओ रिश्ता क्या है? मुझ पर दबाव मत डालो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी बहन को क्या हुआ? कौन सा नाजायज बच्चा? दादी माँ, अभी तो कोई बात नहीं कर रहा था।
वो तुम्हारी पोती की अंदर की आवाज थी। उसे पता नहीं है, हम उसकी अंदर की आवाज सुन सकते हैं। तो यह वो औरत है जिसे जाबरी प्यार करता है और उस पर मोहित है। वह वाकई बहुत सुंदर है, वह बहुत शिष्ट है। कोई हैरानी नहीं कि जाबरी उस पर फिदा है। इस तरह इतने सालों के बाद भी वह अब भी उसे याद करता है। हाँ, वो सही कह रही है। मेरी दादी माँ जवानी के दिनों में सच में थे, सच में बहुत हैंडसम। दुर्भाग्य से जाबरी के पास कोई मौका नहीं था। हमारी यह बूढ़ी औरत उसे पसंद है, सुंदर नौजवान। भले ही वह इस साल 62 की है। उसके दोस्त 26 साल से ज्यादा के नहीं। पूरी तरह सज धज कर बाहर जाने से पहले हर दिन शानदार दिखती है और किसी सैर के लिए नहीं या मैदान में नाचने के लिए वह रात में अपने प्रेमियों से मिलती है। वह युवा मानसिकता से जीती है। वो जेटियन की तरह जीवन का आनंद लेती है। वह वाकई हम महिलाओं के लिए मिसाल है। ये दिखाता है कि दादी माँ का जादू अब भी बाकी है, उनमें आकर्षण है। हाँ हाँ हाँ। और तुम वहाँ बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहे हो। पता चलने तक इंतजार करो, तुम असली भी नहीं हो, बस एक नाजायज बच्चा। मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम तब भी हंसोगे। क्या हमारे पिता नाजायज बच्चे हैं और हमारे परिवार का क्या? मेरा बेटा, मेरे बेटे, हे भगवान, क्या तुम ठीक हो? अच्छा, तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम हटो। माँ, तुम मेरे सामने क्यों चिल्ला रहे हो? हे भगवान, मैंने गलती की। मातेओ नाजायज बच्चा नहीं है। श्रीमती जेनिफर का नया दोस्त नाजायज बच्चा है। पश्चिम के कोयला मालिक का नाजायज बच्चा। अगर उसे परिवार में फिर से स्वीकार कर लिया जाए तो उसे कितनी विरासत मिलेगी। वाह, दादी का दोस्त, अद्भुत। दादी कहती है, जब हम मिले तो तैयार रहना। रात में दोस्त, अच्छा व्यवहार करो। इस तरह के विचार मंजूर नहीं, दादी का दिल सह नहीं सकता। मेरी प्यारी बहू, ये दादी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या तुम्हें पसंद आया? इस पर और सोचो। ये दादी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, ज्यादा मत सोचो। वाह, दादी बहुत शानदार है, अपने तोहफों में बहुत उदार। मैं भी पूरी तरह से मोहित हूँ। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया कि शिक्षक ने मुझे विशेष रूप से पहाड़ से नीचे भेजा उनके पूरे परिवार को बचाने के लिए। कौन उन्हें पसंद नहीं करता? तो पता चला कि जब वो छोटी थी, एक दोस्त था। उसने केंद्रा को हमारे परिवार की मदद करने के लिए कहा था। लेकिन मेरे कई पुराने साथी थे। उनमें से कौन हो सकता है? धन्यवाद दादी, मुझे यह तोहफा बिल्कुल पसंद आया। तुम्हें पसंद आ जाए बस, तुम्हें पसंद आ जाए बस। तो मेरी पत्नी आई हमारी मदद करने। ओह, मैंने उसे पहले गलत समझा था और मैं उस पर बहुत सख्त थी। मैं सच में अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? और मैं भी, मुझे मर जाना चाहिए। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने जानबूझकर भाभी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं जानता हूँ मौत का ज्यादा हकदार तो मैं हूँ। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वह असल में बहुत दयालु है। हे भगवान, ठीक है, ठीक है। तुम सब केंद्रा से बात करने के लिए यही रुको। एंडरसन, मेरे साथ ऑफिस चलो। ओह, वैसे मेरी प्यारी बहू, ज्यादा सोचो। जो तोहफा दादी ने तुम्हें दिया, ज्यादा मत सोचो। तोहफे पर ज्यादा ध्यान दो। चलो, चलते हैं। ठीक है। मैं भी एक रखेल रखूंगी। मैं गलत थी तुम्हें धोखे का स्वाद चखाने के लिए। दादी, आप मुझे क्या कहना चाहती हैं? तुम सच में नहीं होगी वहाँ नाजायज बच्चा, है ना? ओ छोटे धोखेबाज, मेरी हंसी उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे दादाजी, जैसा कि तुम जानते हो, वे कई साल पहले गुजर गए। दादी बहुत खुश हैं, बहुत खुश। क्या हुआ? क्या मैं गलत हूँ? तुम जानते हो, मैं तुम्हें बताना चाहती थी। पहले मेरा एक दोस्त था। हम ठीक है, ठीक है, दादी इसे मानती है। मेरा एक पुराना दोस्त था। उन्होंने एक बार मेरी किस्मत बताई थी। मुझे अभी याद आया। उसने कहा, जब मैं 62 साल की हो जाऊंगी, परिवार दिवालिया हो जाएगा। मेरे अलावा पूरा परिवार एक विपत्ति का सामना करेगा। इस बार केंद्रा को भेजा गया, हमारी मदद करने के लिए भेजा गया। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद तुम सबको पुराने घर में रहना होगा। ठीक है। अच्छा लड़का। हाँ हाँ हाँ। भाभी, क्या आप थकी हुई हैं? हम आपको मालिश करते हैं। वो सब बस एक पुरानी गलतफहमी थी। भाभी, अनुमान लगाओ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पिता के नाजायज बेटे का क्या करूं? क्या? तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें नाजायज बेटे के बारे में कैसे पता?
मुझे थोड़ा पता है। आप सब थोड़ी देर बाहर जाइए, मुझे उससे बात करनी है। मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था। मैंने इस बारे में सोचा है। अभी तलाक नहीं लेते। क्यों? दादी की सेहत ठीक नहीं है। यह सच नहीं है। दादी बहुत स्वस्थ है। दादी रात में 3 मर्दों से निपटती हैं, तो वे स्वस्थ कैसे नहीं होंगी? वैसे भी तुमने वादा किया था कि हम तलाक नहीं लेंगे। तुम कोई भी शर्त रख सकती हो, मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ। हुआंग परिवार के व्यवसाय के शेयर। मुझे सपने मत बेचो। मैं हाल ही में कम कार्ब डाइट पर हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे पैसे चाहिए। मुझे बहुत 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 चाहिए। बहुत सारा पैसा। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे, मैं पुरुष मशहूर हस्तियों का ख्याल रख सकती हूँ। मैं दादी से सीखना चाहती हूँ और एक खुशहाल नायिका बनना चाहती। यह बहुत करीब है। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? नहीं, मैं बस यह कह रही थी कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए। क्या तुम्हें सचमुच इतना तेज रिएक्ट करना था? तुम तो हमारे रिश्ते में अगर हम पैसे की बजाय फीलिंग्स की बात करते, तो क्या यह थोड़ा सा बेवकूफी नहीं लगेगी? और तुम तो वहाँ जमीन पर लेटे हो। क्या मेंढक बनने की कोशिश कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। माँ, जल्दी जाकर भैया के लिए हरी टोपी ले आओ। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन किश्तों में दूंगा। हर महीने एक किश्त। डील। भाभी, मुझे लगता है मेरा भाई इज्जतदार आदमी है, हैंडसम और अमीर। अगर तुम्हें डेटिंग ट्राई करनी है, तो मेरे भाई के बारे में क्यों नहीं सोचती? बिल्कुल बिल्कुल सही। किसी और आदमी को अपने पास रखना ये महंगा पड़ता है, खासकर अगर वो सेलिब्रिटी हो तो और भी महंगा। जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई किसी बेहतर के लायक है, मेरे जैसी नहीं जो पहले से ही परफेक्ट है। पर क्या सेलिब्रिटी रखना सचमुच इतना महंगा है? क्या पैसे कमाने के तरीके हैं? मैं पैसे कमाने के आइडियाज ऑनलाइन ढूंढूंगी। कोई सहारा नहीं होगा तो मैं आसमान छू लूंगा। पहाड़ों पर बर्फ में चलकर ऊपर पहुंच जाऊंगा। लाइव स्ट्रीम पर एंटीक्स वैल्यूएट करना, यह काम मैं बखूबी कर सकती हूँ। मेरी आंखों के सामने, यहाँ तक कि पुरानी चीजों के पूर्वज भी खुद ब खुद बिकने आ जाएंगे। मेरी सास लाइव स्ट्रीम पर एंटीक्स का मूल्यांकन करती है, पर कोई भी चीज परखने को नहीं कहता। सचमुच? क्या किसी को भी मुझसे अपनी पुरानी चीजें परखनी नहीं? बहुत तन्हा, बहुत ठंडा, बहुत सूना। कोई सहारा नहीं होगा तो मैं आसमान छू लूंगा। पहाड़ों पर बर्फ में चलकर ऊपर पहुंच जाऊंगा। मुझे यह लाइव स्ट्रीम अकाउंट जरूर कामयाब बनाना होगा। हे भगवान, मेरा बेचारा बच्चा बहुत उदास लग रहा है। मैं जाकर उससे कुछ परखने को कहूंगी। हे भगवान, हाँ हाँ। तुम्हारे पास आखिर क्या खजाना हो सकता है? किंदरा, इस खजाने की क्या राय है तुम्हारी? खजाना कहाँ है? वह यही है। यही तो खजाना है। इसके लुक से तो ये बिल्कुल कमाल का है। बॉडी के कर्व्स बहुत स्मूथ और नेचुरल हैं। प्रोपोर्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ओह, और पीक बेहद खूबसूरत है। और अंदर से तो चेस्ट मसल्स का टेक्सचर गजब है। क्वालिटी और डेंसिटी की बात करें तो ये बेशक टॉप क्लास खजाना है। ये खजाना अपने आप में बहुमूल्य है। फोर्ब्स की रैंकिंग के मुताबिक इसकी वर्तमान वैल्यू 10 अरब से ज्यादा है। क्या तुम मोहित हो गई हो? वह कहाँ है? वह जा चुका है। माँ, हे भगवान, केंद्रा, आ जाओ। इसे महसूस करो। ये बुनावट, क्या ये पहले दर्जे की नहीं है? मैं यहाँ खजानों का आकलन करने आई हूँ। ननद, मेरे भाई की इस अनमोल चीज में निवेश करो। ये हर पैसे के लायक है। क्या सचमुच तुम इस पर विचार नहीं करोगी? इस पर विचार करो। मैं इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करती। मुझे विधवा बनने से डर लगता है।
तुम में से किसी को भी इजाजत नहीं मेरे लाइव स्ट्रीम के साथ खिलवाड़ करने की, वरना मैं तुम्हारे परिवार को कष्ट दूंगी। अभी क्या हुआ? अचानक इतने सारे लोग क्यों हैं? इतने सारे लोग, क्या कोई यहाँ खजाना मूल्यांकन के लिए आया है? नमस्ते, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं सिर्फ खजाने का मूल्यांकन करती हूँ, आदमियों का नहीं। नमस्ते, मैं चाहूँगा कि आप मेरी मदद करें इस सिक्के का मूल्यांकन करने में। यह मेरी दादी ने मुझे छोड़ा था मरने से पहले। मैं जांचना चाहता हूँ कि क्या यह असली है। यह चीज बहुत असली है, अत्यंत असली। भाई, आपका भाग्य जल्द ही अच्छा होने वाला है। आपकी पत्नी की हालत जल्द ही सुधरेगी और दोबारा आत्महत्या के बारे में मत सोचना जब तक आप जीवित हैं। उम्मीद है। ओह, क्या आप भविष्य पढ़ सकती हैं? कुछ देर पहले मैंने संयोग से झलक देखी आपके चेहरे की, उसके लिए माफ करना। आपको यह सब कहने में कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे ब्लॉगर, क्या आप इसे आंकने में मेरी मदद कर सकती हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि यह कितने का है। मैं इसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेचना चाहता हूँ। इसमें एक दरार है। इस सिक्के के अंदर दरार के बिना यह 200,000 में बिक सकता है। बाद में एक पालतू जानवरों की दुकान पर जाएं और इसे जांचने के लिए एक्सरे कराएं, देखें कि अंदर क्या है। समझ गया। धन्यवाद ब्लॉगर। प्रिय, आपकी बीमारी का इलाज हो सकता है प्रिय। ठीक है, अगला मूल्यांकन कृपया। नमस्ते, मेरी इस चीज को देखें। 3 टांगों वाला कांस्य कैसा दिखता है? बहुत प्रभावशाली। क्या आप मुझे कीमत बता सकते हैं? मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगी। युवक, तुमने मुझे चौंका दिया। यह स्पष्ट रूप से कुछ नया खोदा गया है, अभी भी मिट्टी से सना हुआ है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, चलो आधा घंटा इंतजार करते हैं। आप देखेंगे कि क्या कोई आपको गिरफ्तार करने आता है। बस इतना ही। ठीक है, मैं आपका आधा घंटा इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि आप जानते हैं मैं कहाँ हूँ। पुलिस यहाँ है। ठीक है, तो आज की वीडियो की कुल आय 50,000। अब बंद कर रही हूँ। अलविदा मेरे प्यारे। आपके खजानों का मूल्यांकन सचमुच दिलचस्प है। हमारी पारिवारिक कंपनी के शेयर की कीमतें भी बढ़ गई हैं। भाभी जी, आप सचमुच हमारे परिवार की भाग्यशाली सितारा है। मैं भी हो सकती हूँ आपके परिवार का दुर्भाग्य। आखिरकार मैंने ह्यू परिवार के शेयर का दाम बढ़ाया और कैमिला सुनिश्चित रूप से रास्ता निकाले इसे गिराने का। अब अवैध बच्चा तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है एंडरसन ह्यू को फंसाने का। अगर कुछ अप्रत्याशित न हो, एंडरसन ह्यू जेल में खत्म होना चाहता है। एंडरसन ह्यू की काया के साथ मुझे लगता है वह जेल में बहुत लोकप्रिय होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी पिछवाड़ा सुरक्षित रहेगा। यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप खेल रहे हैं डोमिनोज? क्या हमें उन्हें बताना चाहिए कि कैमिला सू चुपके से योजना बना रही है राष्ट्रीय खजाना रखने की एंडरसन ह्यू के दफ्तर में, फिर उसे पूरी तरह से नंगा करना। उसके दफ्तर में भी एंडरसन ह्यू के बारे में अफवाहें फैलाना। दफ्तर में हेरफेर किया गया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने नहीं किया। असंभव। तुम्हें क्या हुआ? उन चेहरों पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या तुमने उसके बारे में सुना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे पहले नहीं पता था कि कैमिला सू इतनी बुरी हो सकती है। तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। मैं तुरंत किसी को भेजता हूँ। दफ्तर में निगरानी कैमरे लगवा दे। सुनिश्चित करो कि कैमिला सू एक कदम भी पास न आए। यहाँ क्या हो रहा है? बहुत अजीब है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं आज बिल्कुल सही समय पर लाइव आई हूँ। कोई फालतू बातें नहीं, चलो सीधे खजानों पर चलते हैं। मेरे पास एक पारिवारिक जेल है जिसे मैं आपके द्वारा मूल्यांकित करवाना चाहती हूँ। यह नकली है। सोचने के लिए थोड़ा समय लें। ठीक है। फिर मेरे पास कुछ ज्यादा प्रभावशाली है जिसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस कांस्य कलाकृति को देखें। क्या यह असली है? असली, पूरी तरह से असली। 1 या 2 साल बहुत कम नहीं है। 3 से 5 साल बहुत लंबे नहीं हैं। एंडरसन हुआंग, इस बार तुम निश्चित रूप से जेल जाओगे।
जब हुआंग परिवार अपना रीढ़ खो देता है, यह समय की बात है जब वे दिवालिया हो जाएंगे। हुआंग परिवार सिर्फ मेरा होगा। जल्द ही कैमिला सू होगी एंडरसन हुआंग के दफ्तर में लाइव स्ट्रीम करते हुए कपड़े उतारते हुए। क्या मुझे जाकर उसे अभी रोकना चाहिए? ओह छोटे, तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं सब उतार दूं? भले ही सब लोग तुम्हें न जाने और बहुत से लोग देख रहे हों, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। लगता है मिस्टर हु उतने अपनी पत्नी के प्रति उतने वफादार नहीं जितना इंटरनेट बताता है। वह सचमुच धोखा देने की हिम्मत करता है अपनी पत्नी के लाइव स्ट्रीम पर। मेरे प्रियजनों, मैं आपको दिखाती हूँ यह कौन है। मिस्टर हु मिसेज रीगन की स्ट्रीम पर है, तो दूसरी तरफ यह आदमी कौन है? कैमिला सू, तुम क्या कर रही हो? एंडरसन, जल्दी यहाँ से निकलो। उन्हें अपना चेहरा मत देखने दो, या तुम्हारा अवैध व्यापार तांबे की कलाकृतियों में उजागर हो जाएगा और तुम जेल जाओगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम सचमुच चाहते हो एंडरसन हु की रक्षा करना, या तुम उजागर करना चाहते हो उसके राष्ट्रीय खजाने की तस्करी। लेकिन चिंता मत करो, यह तांबे की कलाकृति वैसे भी नकली है। ओह, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हें सोचने के लिए कुछ समय लेना चाहिए। क्या तुम्हें डर है कि एंडरसन हु जेल जाएगा, इसीलिए तुमने अचानक अपनी कहानी बदली और कहा कि यह नकली है? पहले तुम कह रही थी कि यह बहुत कीमती थी। यह सिर्फ 1-2 साल पुरानी नहीं है, और यह सिर्फ 3-5 साल पुरानी नहीं है। मेरा मतलब है यह एक अच्छी तरह से बनी कॉपी है। इसे बनाने में जो समय लगा ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल था। मैंने कभी दावा नहीं किया कि यह असली थी। आप रिकॉर्डिंग की जांच कर सकते हैं, या आप जांच के लिए किसी विशेषज्ञ को बुला सकते हैं। कैमिला सू, मुझे फंसाने की तुम्हारी योजनाएं बहुत नीच है। एंडरसन नहीं, यह सब एक कहानी का हिस्सा है। मेरी बहन की लाइव स्ट्रीम हाल ही में अच्छी व्यूज नहीं मिल रहे थे। उसने कुछ हंगामा करने में मदद मांगी। मेरी बहन के पति के साथ फ्लर्ट करना, यह सब मेरी बहन की मदद के लिए था। यह सिर्फ एक नाटक था, सब कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा मेरी बहन की खजाने का मूल्यांकन वाली पिछली लाइव स्ट्रीम सब एक चरित्र और परिदृश्य का हिस्सा थे। वह असल में कलाकृतियों का मूल्यांकन करना नहीं जानती। मुझे माफ कर दो, मेरे पास सच कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम मुझे दोष नहीं दोगी, है ना? तो यह हमेशा से नकली थी। लगता है यह सब ध्यान खींचने के लिए किया गया था। वाह, तुम बहुत नाटकीय हो। मेरा तमाशा बनाती हो, फिर कहती हो गुस्सा न कर, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। पर तुम गुस्सा नहीं कर सकती, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, केंड्रासो? लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम तो इसके लायक भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अपना हाथ दुखाऊं। लेकिन चूंकि तुमने मेरी बेइज्जती की, मुझे तुम्हें कोर्ट में घसीटना होगा। सुनो, उसके लिए सबसे अच्छा वकील ले आओ, उस पर मुकदमा चलाओ जब तक वो जेल न पहुंच जाए। मेरी पत्नी जो कहती है वही होना चाहिए। हम जरूर। बहन, तुम बहुत नाटकीय हो। क्या तुम सब लोगों को धोखा देना बंद कर सकती हो? अगर तुम सच में पुरानी चीजों को परखने में अच्छी हो, तो क्या तुम मेरे साथ आने की हिम्मत करोगी नीलामी में और अपने हुनर साबित करोगी? तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। तुम जानबूझकर मुझे नीलामी में खींच रही हो। वैसे भी नीलामी में कौन होगा? ओह, तो वो वहाँ होगा। यह मिकाएला के भाग्य को नुकसान पहुँचाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। मिकाएला को कौन चोट पहुंचाना चाहता है? असल में क्या हो रहा है? मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? क्या अब तुम जाने से डर रही हो? हाँ, मुझे परवाह नहीं। तुम खुद को क्या समझती हो? मुझे तुम्हें क्यों साबित करना होगा कि मैं कितनी ताकतवर हूँ? सब लोग आधिकारिक खबरें देखो। वे कहते हैं कि उन्होंने कब्र खोदने वाले चोरों को पकड़ा है। मिस केंड्रा द्वारा दी गई जानकारी के कारण उसने राष्ट्रीय खजाने बचाए। और पहले भी जिस व्यक्ति ने सिक्के का मूल्यांकन किया, उसका एक्सरे किया। सिक्के में सचमुच दरार थी। मिस केंड्रा सचमुच जानती हैं कि मूल्यांकन कैसे करते हैं। यह लिखा नहीं है। कृपया, तुम और मैं तो एक ही स्तर पर भी नहीं है। क्या तुम समझती हो? मैं खुद की तुलना तुमसे करने की परवाह भी नहीं करती। चलो। इस औरत को मेरे लिए बाहर निकालो। जरूरत नहीं। बच्चों, मैंने कुछ आज अप्रिय हुआ। मेरा मूड खराब है, तो मैं प्रसारण यहीं रोकती हूँ। अलविदा। माँ। ओह, मेरे बेटे की बीवी वापस आ गई। जल्दी, जो चिकन सूप मैंने बनाया मेरे बेटे की बीवी के लिए। शुक्रिया माँ, शुक्रिया छोटे भाई। मैंने आज एक भी पैसा नहीं कमाया। चिकन सूप भी अब अच्छा नहीं लगता। इस दर पर मैं कब एक मशहूर हस्ती का सहारा। तुम कितनी बेकार हो। क्या तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखना नहीं जानते? चिकन सूप यहाँ है, चिकन सूप। शुक्रिया। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर मेरे बेटे की बीवी भाग गई तो तुम्हें भी अपना सामान बांधकर चले जाना चाहिए। माँ, असल में हम दोनों हमने कुछ तरक्की की है। वाह मेरे अच्छे बेटे,
तुम कमाल हो। आज किस तरह की तरक्की? वह मेरा हाथ पकड़ा। यार, तुम थोड़ा ड्रामेबाजी कर रहे हो, है ना? क्या तुमने एलिन चांग की वो कहावत नहीं सुनी? आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर है और औरत के दिल का रास्ता कौन सा रास्ता है मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है ना? खैर, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता। तुमने दोनों रास्ते कवर कर लिए। माँ, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुम क्यों रो रही हो? ठीक है गुइलेर्मो, उसे चिकन सूप चाहिए। बर्तन में कुछ है, अगर तुम चाहो तो ले लो। बस अपनी बहन के लिए पहले थोड़ा बचा लेना। माँ, तुम बहुत दिखावा कर रही हो। वैसे मेरी बहन कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? ओह, आज उसका जन्मदिन है। वह दोस्तों के साथ कहीं गई है। एक नीलामी थी, वो आज रात हमारे साथ जश्न मनाने आएगी। यह बहुत बुरा है, बहुत बुरा। कैमिला सू और वह नाजायज बच्चा। बाकी लोगों ने मिकाएला को अपमानित किया। उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। नाजायज बच्चे ने उस वीडियो का इस्तेमाल हु परिवार को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया। हु परिवार को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया। मेरी बहन इस वजह से डिप्रेशन में चली गई। उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की। ओह, मेरी बेटी का नसीब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मैं तबाह हो गई हूँ। जिस तरह से ये दिखता है, मैं अभी भी यहाँ सबसे ज्यादा बदकिस्मत हूँ। क्या यह सबसे ज्यादा बदकिस्मत कौन है? इसकी प्रतियोगिता है। अपनी बहन को बचा। हाँ हाँ हाँ। केंद्रा, मुझे चिंता है कि मेरी बहन के साथ कुछ न हो जाए। क्या तुम हमें ले जा सकती हो? मेरी बहन को खोजने के लिए मैं तुम्हें पैसे दे सकता। कोई खास बात नहीं। असल में बिना पैसों के भी मैं वैसे भी तुम्हारी बहन को बचाऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दो, मैं एक पुरुष सेलिब्रिटी का खर्च उठा सकती हूँ। चलो चलते हैं। चलो, उसका साथ दो। अपनी बहन को बचाने के लिए सब कुछ। मेरे बेटे, तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो इस दुनिया में। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? लड़ाई पुरुषों का काम है। मुझे मत छो, मुझे मत छो, मुझे मत छो, मुझे मत छो, मुझे छोड़ दो। भाभी, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? मेरी मजे में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे लड़की, तुम बहुत प्यारी हो। आओ मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। जाओ अपनी दादी के साथ खेलो। तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे लिए सही इंसान तैयार किया है। लड़ो। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? भाभी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करते हैं। असली लड़ाई कैसी दिखती है। मेरे बाएं हाथ का पीछा करो। दायां हाथ धीमी गति, दायां हाथ, बायां हाथ धीमा दोहराव। बड़े भाई, अब से सुनिश्चित करना, भाभी को कभी गुस्सा मत दिलाना। भाभी को गुस्सा दिलाओ, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। मैं सबसे पहले विरोध करूंगा। अब से वो हमारे परिवार का हिस्सा है। महान परोपकारी। उसका नाम पारिवारिक रजिस्टर में लिखो। वह जिसका पूर्वजों के हॉल में सम्मान हो। देखते हैं कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत करता है। काम बुरा नहीं है, बहुत मजेदार। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या हमें नीलामी में नहीं जाना था? हम यहाँ कैसे पहुँच गए इस जगह पर? मेरे दोस्त ने कहा था कि वह चाहता है मेरा जन्मदिन मनाना, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने उन पांचों को देखा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मेरा दोस्त ऐसा कुछ कर रहा है।
क्योंकि वह तथाकथित दोस्त असल में तुम्हारे पिता का नकली नाजायज बेटा है। वह दिखावा कर रहा था कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो परिवार के बारे में जानकारी निकालने के लिए और तुमसे पैसे भी मांगे। तुम उनसे कभी मिले भी नहीं। वह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा था फोन पर। बेचारे। वो बूढ़ा आदमी। रुको, मैं वापस आकर उससे निपटूंगी। यह फोन गंदा है, मुझे यह अब नहीं चाहिए। ठीक है, रोना बंद करो। तुम्हारा भाई तुम्हें बदला लेने में जरूर मदद करेगा। हे, तुम लोग जा क्यों नहीं? मेरी बहन ठीक महसूस नहीं कर रही। मैं ठीक हूँ। प्रिया, क्या यह वहाँ की मिकेला हूँ के बारे में है? क्या यह अब खत्म नहीं होना चाहिए? क्या हमें जाकर देखना चाहिए? जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, उन्हें और दृश्य फिल्माने दो। जैसे ही मुझे मिकाएला हू का अपमानजनक वीडियो, वो परिवार भुगतान करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग तो पहले से ही खुद जाकर देखने के लिए उत्सुक हैं। मिकाएला हू के साथ कितना बुरा हुआ अपमान के मामले में। तब तक मैं उसका जितना चाहूँ मजाक उड़ा सकती हूँ। तो ऐसे तुम मिकाएला को धोखा देते हो। ऑनलाइन रिश्ते का नाजायज औलाद है ना? यह भी कुछ खास नहीं लगता। सचमुच एक मेंढक जो सुंदर मेंढक होने का दिखावा करता है, बदसूरत और फिर भी चालें चलता है। माँ, तुम उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं कर रही हो, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं सोच रही थी कि तुम दोनों मुझे अपने साथ ले चल सकते हो उन्हें सबक सिखाने के लिए। मेरी बेटी को सताने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम जीवन से ऊब चुके हो। मुझे यह संभालने दो। कमीने, यह काफी बुरा है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुमने मुझे अपमानित करने के लिए भी कोई ढूंढ लिया। ऐ भिखमंगे कमीने, मैं डर। ओह, यह अच्छा होगा। तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें यह किसने बताया? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ परिवार की वारिस हूँ। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे सारा पैसा वापस दो जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। मेरी बेटी कमाल की है। अपनी भाभी के साथ 2 दिन और बिताओ और मेरी छोटी बहन राजकुमारी से महारानी बन जाएगी। लगता है तुम्हें अब हम मदद नहीं कर सकते। कौन सा पैसा? क्या मैं तुम्हें जानता भी हूँ? बेईमानी से खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई, ठीक है, बड़ा भाई तुम्हें बाद में सबक सिखाएगा। दूसरा भाई भी मदद करेगा। हम उसे तब तक मारेंगे जब तक वो सोने के टुकड़े न उगल दे। असभ्य। उसके गले में क्या है? क्या वह फुटबॉल या कुछ वैसा है? बड़े भाई, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें डांट रही है? वह तुम्हें भी डांट रही है। ननद, मुझे पता था तुम निश्चित रूप से एक समाधान ढूंढोगी। मुझे देखो, जब तुम बाद में कैमिलासू को देखोगी, वह मुझे चुनौती देने से खुद को रोक नहीं पाएगी। वह मेरे साथ पत्थर का जुआ खेलना चाहेगी। मैं गारंटी देती हूँ कि वह सब कुछ हार जाएगी और दिवालिया हो जाएगी। हाँ, तुम तो छोटी हो, क्या मेरे साथ खेल रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे पैंट भी हारने पर मजबूर कर दूंगी। बहन, मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम आ रही हो या नहीं नीलामी में। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगी? खैर बहन, मैं वापस गई और इसके बारे में सोचा और उस दिन तुम्हारा इनकार सचमुच मुझसे असभ्य था, इसलिए मैंने आखिर में आने का फैसला किया। वैसे उस दिन तुमने जो कहा था मेरे साथ दाव लगाने के बारे में नीलामी में, क्या यह अभी भी मान्य है? बिल्कुल, यह अभी भी मान्य है। अगर मैं हार गई, मैं तुमसे दोबारा प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी एंडरसन हूँ के लिए। लेकिन अगर तुम्हें यह आदमी देना होगा मुझे और हूँ परिवार। अब कार्टर लिन को जवाबदेह नहीं ठहरा सकता। ठीक है, मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा करूंगी। तुम अभी भी समझदार हो। केंद्रासु, मैं तुम्हारा पति और कोई चीज नहीं। ठीक है, मैं समझ गई। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे असली पति हो, सब दिखावा है, कोई सार नहीं। क्या यह इसलिए है कि तुम्हारा बड़ा भाई और उसकी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करते, कि तुम्हें कुछ उस क्षेत्र में समस्याएं हैं? मुझे उस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। आप कैसे मुकाबला करना चाहती हैं? कच्चे रत्नों पर सीधा दाव। क्या तुम्हारी हिम्मत है? कच्चे रत्नों का दाव किस्मत पर है। यह हम दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, तुम तो बेचारे हो, तुम सीधे मेरे जाल में आ रहे हो। मेरी नजर यह पैमाने की तरह है जो दिखाई न दे। जीत मेरी है। मैंने ज्वेलरी डिजाइन प्रोग्राम से ग्रेजुएशन किया है। पेशेवर प्रशिक्षण। मैंने कच्चे रत्नों पर दाव लगाने की कला सीखी है। केंद्रासु, तुम हारने के लिए बनी हो। भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी गरिमा बचा पाओगे।
मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैंने भी अपना फैसला कर लिया है। बड़ा टुकड़ा काम नहीं आएगा, यह सिर्फ कचरा है। छोटा, गुणवत्ता बेहतर। मैडम, क्या तुम कच्ची रत्नों पर दाव लगाना जानती हो? यह वजन की बात नहीं है। बिल्कुल। चुप रहो। मेरी बहू ने ये चुना है, भले ही ये बकवास हो। ये अभी भी हमारे परिवार का खजाना है, हमारे परिवार का गौरव। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी भाभी ने गलत अनुमान लगाया होगा? मैंने कुछ गलत कहा, मैं खुद को थप्पड़ मारूंगा। कृपया इसे काटो। इंपीरियल ग्रीन का यह टुकड़ा सदी में एक बार देखने को मिलता है। मैं यह राउंड जीत गई। वाह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम सच में डींगे हाँक सकते हो। बस यह छोटा सा टुकड़ा और यह सदी में एक बार होने वाली खोज है। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करना बंद करो। मुझे तुम्हें एक सलाह देने दो, जानो कब रुकना है, वरना जब तुम्हारे पास कचरे का ढेर होगा सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बहुत साधारण पर बहुत आत्मविश्वास। मेरे लिए काटो। मुझे आप सभी को दिखाने दो कि असली महानता कैसी दिखती है। भूल जाओ, कुछ लोग बस खुद को अपमानित करने पर तुले रहते हैं। हम उसे रोक नहीं सकते, है ना? इसे काटो। किनारे हटो, मुझे करने दो। बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरे साथ आओ, एंडरसन हुआंग। मैं उससे बदतर कैसे हो सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें याद दिला जो तुमने किया था? तुम मुझे घिनौना लगता हो। तुम तो हवलदार भी नहीं हो, मेरी पत्नी के बाल की एक लट भी बिल्कुल भी नहीं। तुम बस एक शर्त हो, तुम हार गई हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ा, मेरे हाथों की कठपुतली बनने के लिए। क्या मुझे परवाह है तुम चाहो या न चाहो? केंद्रा सू, अपने आदमी को काबू में रखो। इतनी उत्साहित, क्या तुम मेरे पति को इतना प्यार करती हो? इससे कार्टर लिन बहुत शर्मिंदा हुआ। और यह स्पष्ट नहीं है कि कैमिला सू क्या चाहती है सच में करना। यह स्पष्ट है कि वह एंडरसन हुआंग को पसंद नहीं करती, पर वह उस पर कब्जा करने पर अड़ी है। इसके अलावा जब कार्टर लिन और एंडरसन हुआंग हो साथ में, किसी की भी आंखें हों, वह एंडरसन हुआंग को ही चुनेगा। लेकिन कैमिला सू, वह बस ऐसे आदमी को पसंद करती है जो कुछ कर नहीं सकता। हर बार कुछ भी करने से पहले उसे नन्हे कार्टर लिन को उठाना पड़ता है। क्या दयनीय नजारा है। तुम बेकार हो। माफ करना, मैं खुद को रोक ना सकी। चुप रहो। एंडरसन हो, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम अब मेरे हो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अभी यह खत्म नहीं हुआ है, आराम करो। काटना जारी रखो। हे भगवान, यह कच्ची जेड़ का सबसे बड़ा टुकड़ा है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। यह अरबों की है। मैंने तुमसे कहा था, मेरी नजरें बिल्कुल पैमानों जैसी हैं। मैं सिर्फ खजानों का मूल्यांकन करने में ही माहिर नहीं हूँ, बल्कि पत्थर की सट्टेबाजी में भी अव्वल हूँ। पत्थर की सट्टेबाजी में कोई भी दिलचस्पी रखता हो, सलाह के लिए मेरे पास आ सकता है। मैंने इनकी जांच की है। कच्चे पत्थरों का यह बैच सब बहुत उच्च गुणवत्ता वाले हैं। हालांकि मेरी सलाह की फीस सस्ती नहीं है। मैं करूँगा। बाई ओर से तीसरा। समझ गया, यह निकल गया, यह निकल गया। एक और। क्या तुम देख सकते हो कि तुम मेरे लिए भी एक चुन सको? मैं एक व्यवसायी हूँ, बस मुझे भुगतान करो और यह तुम्हारा है। एलिपे से भुगतान प्राप्त हुआ 1,00,000 युआन। या और ये 3, ये सभी बहुत अच्छी हैं। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? अगर तुम पैसे नहीं कमाना चाहते तो किसी और को कमाने दो। मैं तुम्हें सलाह की फीस वापस कर दूंगी। क्या कहते हो?
ये 3 कच्चे पत्थर, क्या कोई और दिलचस्पी रखता है? मुझे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए। मैं इसे खरीदूंगा, खरीदूंगा। मेरे लिए खोलो। इसे फिर से काटो। काटना जारी रखो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, वो टुकड़े सब कबाड़ के टुकड़े हैं। केंद्रा सू, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैंने बस कहा था पत्थर ढूंढने में, मैंने उन्हें ढूंढ लिया, है ना? तुमने कभी नहीं कहा मुझे वो पत्थर ढूंढने में मदद करूंगी, रत्न बना सकें। तुम शब्दों का खेल खेल रही हो। हमारा सारा पैसा चला गया। पत्थर के बदले मेरे पैसे वापस दो। माफ कीजिए, पैसे तो पहले ही भेज दिए गए हैं मिस केंद्रा के खाते में। आपको मिस केंद्रा से बात करनी होगी। वापसी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ये पत्थर आपके नहीं हैं। मिस केंद्रा ने सारे पत्थर पहले ही खरीद लिए हैं। अब मैं समझा, तो तुमने शुरू से ही मेरे लिए जाल बिछाया, जानबूझकर मुझे धोखा देकर मेरा पैसा लिया। तुम इसे अपना पैसा कैसे कह सकते हो? यह साफ तौर पर वो पैसा था जिसे तुमने हु परिवार से धोखा करके हड़पा था। मैं बस हु परिवार को इसे वापस दिलाने में मदद कर रही हूँ, जो मूल रूप से उनका था। अगर तुम धोखा दे सकते हो तो मैं ज्यादा बेहतर हूँ। भाभी, आप कमाल हैं। मेरे लिए तुम ही मेरी इकलौती भाभी हो। भाभी, आप कमाल हो। मेरी छोटी बहन, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं हमेशा कुंवारा रहूं? ये मेरी बहू है, क्या ये कमाल की नहीं है? ठीक है, हो गया, चलो चलते हैं। मेरा पैसा लेकर भी जाना चाहती हो? नामुमकिन। तुम में से कोई आज यहाँ से नहीं जाएगा। सावधान। मेरे बेटे, बड़े भाई, क्या तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? तुम जिंदगी से थक गए होगे। भाभी, बड़े भाई की हालत गंभीर है। गिलर्मो, जल्दी पुलिस को बुलाओ। जल्दी जाओ, जाओ, वही रुको। जागो मेरे बेटे। वे भाग गए हैं। यह बुरा है। हम कार्टर लिन को भागने नहीं देंगे, नहीं तो कार्टर लिन एंडरसन हो को नुकसान पहुंचाएगा। बड़े भाई, बड़ी बहन, तुम मुझे क्यों पकड़े हो? कार्टर लिन और कामिला सू के पीछे जाओ। मेरा शरीर सालों कीमती जड़ी बूटियों में डूबा है। मेरा चुंबन उसकी जिंदगी बढ़ा सकता है। ज्यादा मत सोचो। यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है। पहले एंडरसन को अस्पताल ले चलें। ठीक है। हम गाड़ी नहीं चला सकते, ब्रेक लाइन कटी हुई है। माँ, वो कार, मुझे नहीं पता कैसे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले छोटा जादू किया। तुम विश्वास करते हो? फिर यहाँ इंतजार करो। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। मैं तुम्हारे भाई को अस्पताल ले जाऊंगी। मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही, है ना? मैं जरूर काल्पनिक चीजें देख रही हूँ। 2 जीवित लोग कैसे इतनी आसानी से गायब हो सकते हैं? बहुत दर्द हो रहा है।
ये असली है, मेरी सास आम इंसान नहीं है। उनके साथ परदादी जैसा बर्ताव करो। वाकई हमारी परदादी है। हमारे परिवार में अब परदादा है। चलो चलें, चलो चलें, अस्पताल चलो, अस्पताल चलो। उसके होठ बहुत नरम है। केंद्रासु, केंद्रासु, तुम कैसे मर सकती हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। केंद्रासु, तुम मरी नहीं हो। मरने की हिम्मत नहीं है, वरना मुझे डर है तुम रोते रोते मर जाओगे। हे भगवान, एक बालिक आदमी इस तरह रो रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हंसेंगे? मैं बस हिल रहा था, रोऊंगा नहीं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे आंसू ग्रंथियां बहुत सक्रिय है। तुम्हें रोना बहुत आसान है। तुम बहुत देर से ढूंढ रहे हो और तुमने बस यही देखा। आंखों में थोड़ी सूखापन। और क्या? आंखें लाल हैं। यह भी ज्यादा है, लेकिन यह एक छोटी समस्या है। बस अच्छी नींद लो और तुम ठीक हो जाओगे। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं खुश हूँ? अरे भाई, तुम दोनों दिन दहाड़े इश्कबाजी कर रहे हो। हम करीब आ रहे थे जब तक तुम नहीं आए, छोटे, और सब बिगाड़ दिया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्यों हो? मैं एक संदेश देने आया हूँ। माँ ने कहा, बेटा, क्या तुम्हारी किडनी में दर्द है? अस्पताल में अच्छे से आराम करना। इतनी कम उम्र में खुद को ऐसा मत होने देना, किडनी खराब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारी बीवी की दूसरी शादी करा देंगे। संदेश पहुँच गया। निकल जा। समझ गया। ओह, एक और बात है, तुम्हारे पिता का नाजायज बेटा भाग गया है। इन दिनों सावधान रहना। समझ गया। मैं जा रहा हूँ। ए बदतमीज, तुम क्यों? कृपया कृपया कार्टर को रिहा कर दो। उसने बस जल्दबाजी में काम किया। जब तक तुम उसके खिलाफ शिकायत नहीं करते, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे सकती हूँ, हर पैसा। क्या तुम्हें लगता है मैं वो इंसान जिसे पैसे की कमी हो? मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। एंडरसन, मैंने तुम्हारी जान एक बार बचाई थी, बस मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम इस बार कार्टर को माफ कर सकते हो? क्या बेवकूफ है। कब से कैमिला सू, वो जो एंडरसन ह्यू को बचाती है, उस वक्त साफ था कैमिला सू वो जिसने एंडरसन ह्यू को चोट पहुंचाई थी। ऐसा बस इसलिए था क्योंकि उस वक्त जब एंडरसन पानी में गिर गया, एंडरसन जाग गया, इसलिए कैमिला सू उसे बचाने का दिखावा करना पड़ा। कितना बेचारा बेवकूफ है। उसने सचमुच सोचा कि यह कैमिला सू थी जिसने उसे बचाया था। उस वक्त जो हुआ उसका इस्तेमाल मत कर मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए। क्या तुम सचमुच सोचते हो क्या मैं कुछ नहीं जानता? असंभव, वह नहीं जान सकता कि तब क्या हुआ था मुझे चोट पहुंचाने के लिए। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें अपने पास रखने की वजह मेरे साथ बस तुम्हें इस्तेमाल करना था, मास्टरमाइंड को बाहर निकालने के लिए। वांग परिवार को चोट पहुंचाने के पीछे। अब जब मुझे वे मिल गए, तुम जा सकते हो। तुमने यह उम्मीद नहीं की थी, है ना? तुम वाकई इतने स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी 10 साल से ज्यादा क्यों लग गए मास्टरमाइंड को खोजने में? क्या वह केंद्रा थी? क्या वह केंद्रा थी? किसने कहा कि उस वक्त मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें बचाने के बजाय? क्योंकि वह मुझसे नफरत करती है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। तुम उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। वह मेरी पत्नी है। क्या तुम्हें लगता है मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा और तुम्हारी बात पर यकीन करूं? मैं कार्टर लिन को जाने नहीं दे सकता और मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा मुझे चोट पहुंचाने का या हुआंग परिवार को। ठीक है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी तुम इतने क्रूर होगे। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी पछताओगे नहीं आज लिए गए फैसले पर। हेलो, मैंने उससे बात की। उसने तुम्हारी पहचान अभी नहीं खोजी है, लेकिन कार्टर लिन का खुलासा पहले ही हो चुका है। चूंकि कार्टर लिन का खुलासा हो चुका है, चलो उसे आखिरी बार इस्तेमाल करते हैं। उसे एंडरसन हुआंग को मारने के लिए उकसा। यह साफ है कि एंडरसन ही बीमार है। मैं जेल में क्यों हूँ? मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अस्पताल का बिस्तर घर के बिस्तर जितना आरामदायक नहीं। तुम पहले क्यों नहीं जाते? गुइलेर्मो मेरी देखभाल करने आएगा। ठीक है भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे प्यारे भाई, मैं अपने भाई को तुम्हारे पास छोड़ती हूँ। मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता।
वो तुम्हारा पति है, तुम्हें उससे और प्यार करना चाहिए। उसकी देखभाल करने का क्या फायदा है? किसी से प्यार करना एक फूल की तरह है, जितनी अच्छी देखभाल करो वह उतना ही खिलेगा। इसलिए कभी कभी चीजें छोड़ देना कोई बुरा विचार नहीं है। मैं जा रही हूँ। माँ ने सूप बनाया है। उठो, क्यों? इस तरफ सो जाओ। भाई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है। क्या तुम मुझे उस बिस्तर पर नहीं सोने दोगे जहां पत्नी सोती थी? क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी मदद करो, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बचाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाऊंगी। एंडरसन हूँ। मैंने तुम्हारी दवा में कुछ मिलाया है, एक जहरीला पदार्थ जो तुम्हारी जान ले लेगा। भले ही तुम अस्पताल में हो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मर जा। धन्यवाद। आया। भाई, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? भाई, मुझे डराओ मत। डॉक्टर, 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 जल्दी आओ। CPR शुरू करो, डिफिब्रिलेटर लाओ। जागो बड़े भाई। पावर बढ़ाओ। बड़े भाई, ननद, मेरा भाई मरने वाला है। किस पर घमंड कर रहे हो? जब तक मैं हूँ उसे मरने नहीं। माफ करना, हमने पूरी कोशिश की। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारी सीमाएं हैं। उसे बचा न पाना स्वाभाविक है। खुद को दोष मत दो। मृत्यु का समय आधी रात। बड़े भाई, बड़े भाई और ननद अभी भी एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। बड़े भाई का पहले ही निधन हो गया। ननद अब भी उन्हें चूम रही है। मैडम, आप उन्हें चूम नहीं सकती, उन्हें जहर दिया गया है। आपको लग सकता है। मेरी पत्नी ने मुझे फिर चुमा। ननद प्यार के लिए मर नहीं सकती। तुम्हारे पास हम हैं, हट जाओ। तुम थी, तुम अभी भी जवान हो। तुम देखो, मरीज होश में है। क्या? लगता है परियां सच होती हैं। राजकुमार सचमुच राजकुमारी को चूम कर जगा सकता है। अगर कोई वैज्ञानिक आधार न हो तो चीजें मत बना। वैज्ञानिक आधार न होने का क्या मतलब है? तथ्य हमारे सामने है। मेरी सास ने उसे नहीं जगाया था। क्या बदबू ने उसे जगाया था? मैं मृत्यु दूत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गहरा रिश्ता। बेटे, तुम कैसे हो? सब ठीक नहीं है। मुझे अभी भी एक चुंबन चाहिए। एक चुंबन फिर से दिया जा सकता है। तुम इतने बीमार हो और अभी भी चुंबन सोच रहे हो। पुरुष, जैसा कि अपेक्षित था, सभी जानवर जो निचले शरीर से सोचते हैं। कैमिला सू द्वारा हेरफेर। कैमिला सू ने उसे बेहोश किया। वह इसके कारण मरते मरते बचा और फिर भी एक चुंबन चाहता है। छेड़छाड़ करने वाला। क्या हो रहा है? तुम्हारा भाई और कैमिला सू, वे अस्पताल के कमरे में फ्लर्ट कर रहे थे। वह चालाक औरत। तुम्हें मेरे भाई को बहकाने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मैं पूरे समय यही था। मैंने कैमिला सू को आते नहीं देखा। तब तुम मेरी बहू थी। क्या तुम्हारे मन में ऐसे विचार हैं? मैं कसम खाता, मैंने बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया कैमिला सू से दोबारा। अरे भाई, तुम कैसे आ सकते हो हम तीनों के बीच के चैनल में? जल्दी बाहर निकलो। मेरी पत्नी के साथ हमारे समय में दखल मत। जुड़ने के लिए। रुको, तुम एक दूसरे को क्यों इशारा कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। ओह ठीक है, कुछ नहीं, हम पहले चलते हैं, ठीक है? दूसरे भाई, जल्दी जाओ। नहीं, मैं बड़े भाई की रक्षा के लिए रुकना चाहता हूँ। तुम उसे मौत तक बचाओगे। अभी भी सुरक्षा की बात कर रहे हो? चलो चलते हैं। क्या तुम माहौल नहीं समझ सकते? जल्दी निकलो। बड़े भाई, बड़े भाई। हे भगवान, केंद्रा, मेरी प्रिय। ओह ठीक है, गुलिमो अविश्वसनीय है। मुझे डर है कि कोई और आकर उसे बेहोश कर देगा। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर कृपया रुकिए। एंडरसन का ख्याल रखना। ठीक है। ओह, वैसे
जिस व्यक्ति ने आज उसे बेहोश किया वह कार्टर लिन है। मुझे चिंता है कि वह केवल निशाना नहीं बना सकता एंडरसन को, बल्कि तुम्हारे पीछे भी आ सकता है। चिंता मत करो, हम अपना ख्याल अच्छे से रखेंगे। ऐ मेरी प्यारी बूढ़ी, तुम बस एक नाजायज बच्चे हो। ये तुम्हारी गलती है कि मेरा बेटा यहाँ पड़ा है। देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती हूँ। मेरी सुनो, देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती हूँ। बात खत्म हुई। आज रात कोई जरूर बेचैन रहेगा। मेरी तो नींद उड़ जाएगी। मैं सचमुच सो नहीं पा रहा। मेरे साथ रहो और बात करो। नमस्ते। आपकी आवाज का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। चांद सोता नहीं, तुम नहीं सोते। तुम प्यारे छोटे गंजे सिर वाले हो। मैं सोने जा रही हूँ। मैं कोई प्यारा छोटा गंजा नहीं बनूंगी। क्या हुआ तुम्हें? मेरे पैर, वे बहुत लंबे हैं, उन्हें फैलाओ। तुम यह क्यों नहीं कहते कि दुनिया बहुत बड़ी है? इसे सहो। सभी मर्द एक जैसे होते हैं, घमंडी और सामान्य। मुझे तुम्हें उठने में मदद करने दो। वाह, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या यह हो सकता है? क्या मेरी आंख में कुछ फंस गया है? माँ, मैं वापस आ गया। हे भगवान, प्रिय, तुम थकी हुई होगी। हे भगवान, पिछले कुछ दिन थकाऊ थे। माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आप मुझे अब भी प्रिय बुलाती हैं? सच में? हे भगवान, दूर हटो, रास्ता रोकना बंद करो। बेटा, तुम उस लाडले बच्चे की देखभाल कर रही थी पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में। तुम्हारे लिए ये मुश्किल रहा होगा। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारा पसंदीदा चिकन सूप। तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए मैंने जिनसिंग भी डाला है। आओ, बैठो और सूप पियो। माँ, क्या आप मुझे देखना भी चाहती हैं? मैं यहाँ मरीज हूँ। माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। मैं सिर्फ वही देखती हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है भाई, तुम उसके दिल में जगह खो चुके हो। इधर आओ, बहन तुम्हें प्यार भरा गले लगाएगी। तुम सबसे अच्छी हो मेरी बहन। मुझे भी गले मिलने दो। मेरे प्यारे, पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में उस लाडले बच्चे की देखभाल क्या तुम्हारे लिए थकाऊ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में वह मेरी देखभाल करता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाल ही में जब एंडरसन हूँ मुझे देखते हैं हमेशा एक ज्यादा भावुक माहौल रहता है। वह न केवल मेरी देखभाल नहीं करने देता, बल्कि वह मेरी देखभाल करता है। लगता है वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। देखो, बेकार, मेरा 6 फुट 1 इंच लंबा बेकार बेटा। मुझे यह फिर से कहने दो। मैं यहाँ मरीज हूँ। मैं बैठकर कुछ गपशप करने लगी। और तुम्हें अभी भी बकबक करने का मौका है, जबकि तुम्हारा भाई मुसीबत में है। उसका प्यार भरा जीवन कैसे सफल हो सकता है? कड़वा करेला भी तो करेला ही है। मेरे बेटे, तुम केंद्रा की वजह से आहत हुए हो, है ना? तो ऐसे समय में तुम्हें उसके सामने कमजोर दिखना चाहिए ताकि वह तुम्हारी ज्यादा परवाह करे। यही सही तरीका है। बिल्कुल। हाँ, लड़कियों का दिल बहुत नाजुक होता है। थोड़ा लाडले बच्चे की तरह बर्ताव करो। उसे आखिरी मौका दो, भीगे जिस्म से लुभाओ। इसे और आकर्षक बनाओ। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही तुम बाहर अजनबियों को बहकाते हो, है ना? नहीं 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 प्रिय, मैं निर्दोष हूँ। प्रिय, मैं गलत था। प्रिय, मैं गलत था। प्रिय, हे भगवान, मेरा घाव बहुत दुख रहा है। क्या तुम मेरा एक काम कर दो? मुझे नहाने में मदद करो। रुको, परमेश्वर के आदेश से तुम पर कौन सा छोटा लोमड़ी सवार हो गया? तुरंत नीचे उतरो। मैं सचमुच इसे हल नहीं कर सकता, मेरी अपनी समस्या। इसलिए मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता था। क्या मैं इतने समय तक पीड़ित नहीं रहा सिर्फ तुम्हारी वजह से? ठीक है, ठीक है, मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद करूंगी। किसने सोचा होगा इस आदमी का शरीर बहुत अच्छा है। वो मांसपेशियां और छाती।
और वह प्यारा सा नितंब पहले। वाह, मैं उसे छूना चाहती हूँ, कला की किताबों के उन सुंदर आदमियों की तरह। नहीं नहीं केंद्रा सू, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। तुम पहले से ही एक वयस्क महिला हो, तुम्हें सबसे सरल होना चाहिए। आत्मनियंत्रण। अंदर आओ और मेरी मदद करो। यह उचित नहीं होगा, तुम यह खुद कर सकती हो। मेरे घाव में दर्द होने लगा। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह नहीं, ओह नहीं, मैं सचमुच अब साम्राज्ञी वू की तरह शोक में सारा होश खो रही हूँ। नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मुझे भागने का बहाना ढूंढना होगा। मुझे पानी के आसपास चक्कर आते हैं। पहले जाकर नहा लो, खत्म होने के बाद मेरे कमरे में आना ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। क्या सोते समय मुझे क्यों पकड़े हो? मैडम, यह साफ है कि तुम सोते समय मुझे पकड़े हुए थी, और पिछली रात मुझे नहीं पता कौन था, पर किसी ने मेरी छाती को बेतहाशा छुआ। तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी छाती की मांसपेशी छुई? पिछली रात तुमने सिर्फ मुझे छुआ नहीं, बल्कि कुछ और भी किया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुमने मुझे छुआ ही नहीं, बल्कि मुझे काटा भी। हम मैं वो नहीं थी, तुम सपना देख रहे थे। कल रात एक साफ सपना था, भुना हुआ चिकन खाने का सपना। यह मेरी छाती की मांसपेशियों को काटने में कैसे बदल गया? मैं इसके साथ नहीं जी सकती। नमस्ते। तो कल रात के बारे में हम क्या करें? यहाँ देखो, काटने के निशान भी हैं। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, यह सब तुमने अपनी मर्जी से किया। मेरा इससे क्या लेना देना? बस कल रात को भूल जाओ। नमस्ते। क्लासिक खिलाड़ी का बहाना, तुमने इसे अच्छी तरह सीख लिया। मैं और क्या कह सकती हूँ? क्या तुम मुझे फिर से काटना चाहते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम इसे बराबर मानेंगे। बड़े भाई, दूसरे भाई ने कहा कि वह मिलेंगे अपनी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड से। वह अभी तक वापस नहीं आया। मेरी भाभी, कृपया मेरे दूसरे भाई को बचाओ। अभी घबराओ मत। प्रिया, जल्दी हमारे बच्चे को बचाओ। क्या मुझे तुम्हें अब अस्पताल ले जाना चाहिए या नहीं? भौतिक दृष्टिकोण से ये बच्चा अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, है ना? मैं जानती हूँ तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, लेकिन यह बच्चा तुम्हारा ही मांस और खून है। क्या तुम सचमुच तैयार हो देखने के लिए इस दुनिया से जाते हुए इतनी आसानी से? मेरे दोस्त, नहीं, तुम्हारा ब्लड पैक दिख रहा है और तुम ट्रांसजेंडर हो। तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? अच्छा, चूंकि तुम पहले से जानती हो, मुझे कार्टर लिन की सलाह माननी चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाला जहाज आज रात आता है। फिर से कार्टर लिन? यह बुरा है। गिलेर्मो खतरे में है। वह बेवकूफ गिलेर्मो है। उसे पूरा पता है कि वह व्यक्ति धोखेबाज है, फिर भी वह उससे मिलने गया। क्या वह मरना चाहता है या कुछ और? ठीक है, वह वास्तव में मरेगा नहीं। उसे बस दक्षिण पूर्व एशिया बेच दिया जाएगा। वह ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो मरना चाहता है, लेकिन वह कोशिश करने पर भी नहीं मर सकता। कितना बेचारा दूसरा भाई। ठीक है, पहले ही उसके लिए दुखी होना बंद करो। इस आदमी को जाने दो। मुझे इसे संभालने दो। मुझे नहीं पता कैसे यह मुझसे अनजाने में निकल गया। भाभी, आप आखिरकार आ ही गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें बोलने का हक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी हिम्मत कमाल है। उसने एक बार मिलने पर जोर दिया, तभी वो हमारा रिश्ता खत्म करेगा। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ उन्हें दूर भेजने के बाद। तुमने मुझे बेचने की कोशिश की। तुम नीच हो, तुम घिनौनी प्राणी हो। मैं बहुत नाराज हूँ। मैं नाराज हूँ। तुम क्या चीज हो? तुमने मुझे बहकाने की कोशिश कैसे की? वाह, बहुत गंदी ज़बान। चुप रहो। वे आ भी जाए तो क्या फायदा? वह मुझे हरा नहीं सकता। हर मार्शल आर्ट में रफ्तार ही जीत की कुंजी है। मैं सचमुच ताकतवर हूँ, जानते हो।
तुम यहाँ आओ। तुम बहुत तेज हो। वाह, यह किस चीज से बना है? बहुत असली लगता है। नमस्ते, मुझे जल्दी दिखा, मुझे कुछ उन्नत तकनीकें सीखने दो। अब क्या यह सच में बात करने का सही वक्त है? माफ करना भाई, क्या ये इस पर बात करने का वक्त है? मुझसे दूर हटो। मुझे लगा तुम्हें यह रूप पसंद है। यह लो। भाड़ में जाओ, ये बकवास क्या है? हे भगवान, तुमने जोर से मारा। यह क्या निकल गया? हाँ, भाभी, पुलिस आ गई। चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं पुलिस बुलाऊंगी। तुमने मुझे मारा। क्या तुमने मुझे उसे मारते देखा? नहीं, किसने मारा उसे? नहीं, अगर तुमने मुझे नहीं मारा, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम खुद गिरी हो। अब से सही राह पर चलना याद रखना। वे टेढ़े मेढ़े रास्ते तुम्हें गिरने के लिए मजबूर करते हैं। तुम सब। आखिरकार। माँ, मेरे लिए पीछे हटो। हे भगवान मेरे प्यारे, मैंने कड़ी मेहनत की। इतिहास खुद को दोहराता है। क्या वह थक गया था? माँ, मैं मुश्किल से वापस आ पाया। ओह, मेरे लिए पीछे हटो। पिता। बैठो बैठो बैठो। माँ, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारा दिखावा, क्या तुम्हारी चतुराई भी इतनी है? सचमुच तुम साफ साफ जानती हो कि तुम्हारी ट्रांसजेंडर दोस्त अच्छी इंसान नहीं है, फिर भी तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए जरा भी सहानुभूति महसूस नहीं कर सकती। मुझे कोई सहानुभूति महसूस नहीं होती। बच्चे को कुछ तो सम्मान दो। दरअसल आज जो हुआ उसके बारे में, यह सब कार्टर लीन की योजना थी। गुइलेर्मो इससे बच नहीं सकता। कितना बेचारा और मूर्ख छोटा भाई है। फिर से एक ट्रांस से चुंबन मिला। मैं सोचता हूँ कितना बड़ा है मेरे भाई की दिमागी क्षमता। शुक्रिया हे भगवान, हे ईश्वर, तुम मुझे बचाते ही हो, मेरी बेइज्जती भी करते हो। मैं अब और नहीं जी सकता। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं सुंदर और दयालु दिल वाली हूँ। मैं तुम्हें अपमानित कैसे कर सकती हूँ? क्या मुझे तुम्हें अच्छा व्यक्ति कार्ड देना पड़ेगा? मैंने इसे पहले इंटरनेट पर देखा है। अच्छा व्यक्ति कार्ड, यह तारीफ जैसा नहीं फिर से कार्टर लीन। ठीक है, मैं अब समझ गया। मैं बता रहा हूँ, एक और है जो डरता नहीं, जो कार्टर लीन से मिलने की हिम्मत करे। वास्तव में प्रभावशाली। प्रिय, मेरी सफाई सुनो। नहीं नहीं नहीं, मेरा स्पष्टीकरण सुनो। मैं उसे देखने गया था, उसे बाहर लाने के लिए और उसे गिरफ्तार करने। मैं कार्टर लीन को आप में से किसी को चोट नहीं लगने दूंगा। मेरा बेटा हो या न हो, उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने कर्मों का और अंजाम भुगतना होगा। मेरे पास एक घोषणा है। कार्टर लेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से हू परिवार शांति से फिर से जी सकता है और एक शांत जीवन जी सकता है। वाह, कार्टर लेन तुम्हारा बेटा है। तुम उसकी गिरफ्तारी कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? मेरी बात सुनो। मैंने कार्टर लेन के साथ पितृत्व परीक्षण किया। परिणामों से साबित हुआ कि वह मेरा बेटा बिल्कुल नहीं है। भले ही वह मेरा बेटा हो, अगर उसने कुछ गलत किया तो मुझे उसे गिरफ्तार करना ही होगा। केंद्रा, हमारे हू परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद। यह पिता की ओर से आपके लिए इनाम है। वाह वाह वाह, धन्यवाद पिताजी। मैं यह बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकता। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। झुककर धन्यवाद करना भी स्वीकार है। इस दुनिया में अंतिम इलाज क्या है? पहला है सोना और दूसरा है पैसा। इस सोने के ढेर से यह काफी होना चाहिए। मैं आखिरकार अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से मिल सकती हूँ, है ना? मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी सोच रही है उस व्यक्ति को रखने के बारे में। तुम मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं उसे वापस ले लूं, है ना? आगे का रास्ता लंबा और कठिन है। बड़े भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक हरी टोपी खरीदी। इस पर अच्छी तरह विचार करो। मैं उस सेलिब्रिटी से बदतर कैसे हो सकती हूँ? मेरी क्या कमी है? वरना मैं बलि चढ़ा दूंगी। मैं जाकर देखभाल करूंगी उस सेलिब्रिटी की जिसे तुम्हारी भाभी पसंद करती है। मैं तो बस मजाक कर रही थी।
ये लो, यह तुम्हारे लिए है। वाह, आप मुझे सोना क्यों दे रहे हैं? मैंने किसी को कहते सुना कि वह चाहता है किसी सेलिब्रिटी को डेट करना। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह किसने कहा? मैंने नहीं कहा। बातें बनाना बंद करो। मुझे किसने धोखा दिया? रुको, मैं पता लगाती हूँ। मैं निश्चित रूप से उन्हें फाड़ दूंगी। सेलिब्रिटी को डेट करना, तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। तुम मुझे क्यों नहीं चुनती? मैं उपलब्ध हूँ। लोग इंटरनेट पर हमेशा कहते हैं मुफ्त चीजें सबसे महंगी होती हैं। अगर तुमने कोशिश नहीं की तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह महंगी है या नहीं? जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें वह दे सकता। ओह नहीं, ओह नहीं, इस बार मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी है। हूँ एंडरसन क्षेत्र में। यह बहुत लापरवाह था। केंद्रा, अब से तुम किसी भी सुंदर लड़के को नहीं चूम सकते। ऐसा लगता है कि मेरे लिए बिल्कुल कोई भावना नहीं है। नमस्ते। आपकी चाची का जन्मदिन कुछ दिनों में है, मिलने घर आओ। पिताजी, आपको सच में केंद्रा को सबक सिखाना। अगर वह नहीं होती, हमेशा ह्यू परिवार की मदद करती, तो कार्टर लिन गिरफ्तार नहीं होता। एंडरसन ह्यू अभी भी विकलांग है। हम पहले ही ह्यू परिवार पर कब्जा कर लेते। यह सब उसकी गलती है। हमारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। वह लड़की हमेशा बाहरी लोगों का पक्ष लेती है। देखो मैं उससे कैसे निपटता हूँ। यह मेरे पिताजी हैं। तो उस सौतेली माँ के जन्मदिन पर उन्हें तोहफे में क्या देना चाहिए? क्या ख्याल है? एक चूहा या एक बिच्छू? हाँ, यह सौतेली माँ के व्यक्तित्व पर जंचता है। मैं उसके चिढ़ाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कितनी शैतान हो। तुम बाएं पैर से बैठक में क्यों घुसी? तुम्हें पता है आज मेरा जन्मदिन है और तुम बाएं पैर से बैठक में नहीं घुस सकती। देर करना एक बात है, पर तुमने जानबूझकर मेरा दुर्भाग्य बुलाया। किसने नियम बनाया कि किसी के जन्मदिन पर बैठक में बाएं पैर से नहीं घुसना चाहिए? क्या यही इंटरनेट पर कहते हैं बाएं पैर से आने पर बहिष्कार का? मैं तुम्हें खाने देती हूँ, इसलिए तुम्हें आभारी होना चाहिए और तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यह सौतेली माँ सचमुच कठोर है। ओह, तुम जब अच्छी चीजें जोड़े में आती हैं, मुझे तुम्हें बदकिस्मती का एक और खुराक देने दो। तुम कितनी शैतान हो। तुम मुझे जानबूझकर सता रही हो, है ना? ये हार बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे हार दो और मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत क्यों है? पहले मैं दयालु थी और मैं तुम्हें दोष नहीं देती थी। अब से मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि दयालु रहो, वरना डर है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो जाओगी, कि तुम्हारा दिल सहन नहीं कर पाएगा। तुम्हें हिम्मत है अगर तुम मुझे कंगन नहीं दोगी। ओ, जिस पल मैं आई मैंने तुम्हें सुना, मेरी बहू को डांटते हुए। मेरी बहू ने आपका क्या बिगाड़ा है? भले ही वह अब विवाहित है और दूसरे परिवार का हिस्सा, जैसे गिरा हुआ पानी। फिर भी मैं उससे बड़ी हूँ। तुम मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे की? माँ, उन्होंने मुझे चोट पहुँच। जैसे ही मैं अंदर आई, उन्होंने मेरे बाएं पैर रखने के बहाने का इस्तेमाल किया दादी के कंगन को लेने के लिए। क्या कितनी बहन? तुम बच्चे ठीक से बात करना नहीं जानते। जहाँ तक मेरी बात है, मैं नरमी से नहीं बोलती, तो मैं चुप रहूंगी, ठीक है? हो तुम सब, तुम मेरी वजह से बीमार नहीं पड़ी, है ना? आपसे इसका कोई लेना देना नहीं। वह तो हमेशा से बीमार थी। वह बीमार है, बहुत बीमार। संभवतः वह जीने के लिए सिर्फ 2 साल बाकी हैं।
और आप जानते हैं वह जैकरी सू की प्रेमिका थी। उसी की वजह से उन्हें टीबी हुई। उस समय वह प्रेमिका जानबूझकर इस्तेमाल कर रही थी टीबी के मरीज की चीजें और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। इस तरह वह बीमार पड़ गयी। वह कभी ठीक नहीं। क्या उन्हें कोई संक्रामक रोग है? सौभाग्य से उनकी हालत संक्रामक नहीं है, वरना जैकरी सू बहुत पहले उन्हें तलाक देकर प्रेमिका से शादी कर लेता। दावत शुरू होने वाली है। हमें हॉल की ओर बढ़ना चाहिए। मेरे साथ आओ। वहीं रुको। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। देखते हैं क्या तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो। भूलना मत, इस घर में किसकी चलती है। उन्हें रोको। देखते हैं क्या तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो। माँ, आप यहाँ सबसे बड़ी हैं। बड़े पहले जाते हैं। आप पहले कदम बढ़ाए। तुम्हारा क्या फायदा? क्या? ओह, तुम एक नटखट लड़की हो। तुम जवाब देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? केंद्रा सू, तुम क्या कर रही हो? तो यह मैं हूँ, है ना? क्या वह भालू वाले पापा है? उसके दिमाग में बस सेक्स है या पागलपन। बाहर से वह सभ्य और विनम्र है, सुसंस्कृत और विनम्र, लेकिन असल में वह सिर्फ एक घमंडी पाखंडी है। बिल्कुल सही। उस समय मेरी और उसकी सगाई हुई थी। बाद में क्योंकि वह दूसरों से छेड़खानी कर रहा था, मैंने उससे अपनी सगाई तोड़ दी। उसने यहाँ से तस्वीरें भेजी अपनी सबसे अच्छी सहेलियों को। माँ, मैं अभी भी कृपया ऐसी बातें न कहें और मेरे कान दुखा। ओह हाँ हाँ हाँ, माँ गलत थी। माँ गलत थी। मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। बच्चों पिताजी, चाची ने मेरी घड़ी छीनने की कोशिश की और मुझे जाने नहीं दिया। अगर किसी और ने यह देखा होता तो वे सोचते कि आप कंगाल होने वाले हैं। पिता, रुको। बकवास। मैं कंगाल कैसे हो सकता हूँ? तुम बिल्कुल अलग इंसान क्यों लग रही हो? तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। मेरी बेटी मेरे साथ लाडली बच्चों की तरह पेश नहीं आती। ऐ बूढ़ी औरत, तुम बूढ़े हो रहे हो, पर तुम्हारी नजर अभी भी बहुत तेज है। पिताजी, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ तो मैं कौन हो सकती हूँ? जब मैं 7 साल की थी, तुमने मेरी माँ को आत्महत्या के लिए मजबूर किया और मालकिन को हमारे साथ रहने दिया। जब मैं 10 साल की थी, तुमने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। मुझे अपना मुकद्दर अकेले झेलने के लिए छोड़ दिया। जब मैं 20 साल की थी, तुमने मुझे हो परिवार से शादी करने पर मजबूर किया। हाँ, मजबूर किया। चुप रहो, बोलना बंद करो। पिताजी, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं अब आपकी बेटी हूँ? अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो और भी बहुत कुछ है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। तुम मेरी बेटी हो। दावत शुरू होने वाली है, अभी जाओ। मेरी बच्ची, तुम जानबूझकर मुझे बुरा दिखा रही हो। दावत तक इंतजार करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या होगा। बधाई बधाई। और तुम्हें भी, सब लोग आइए आगे बढ़िए। माँ, मेरे द्वारा तैयार यह तोहफा आपके लिए है। हे भगवान, तुम अब भी मेरी आज्ञाकारी बेटी हो, है ना? वाह, यह उच्च गुणवत्ता वाला जेड है। एक बहुमूल्य तोहफा देना। बड़ी बहन सू वाकई कमाल की है। मैं सोच रही हूँ छोटी बहन ने क्या तैयार किया माँ के लिए तोहफे के तौर पर। बिल्कुल भी बुरा नहीं। केंद्रा सू, क्या तुम पागल हो गई हो? यही वह तोहफा है जो मैंने चाची के लिए बनाया। असली टुकड़ा स्वास्थ्य का। असली का मतलब है यह हार नकली है। ऐसा कोई जेड नहीं जो गिरने पर भी न टूटे। मैं यह भी चाहती हूँ कि चाची कैमिला सू का असली चरित्र देख पाए जितनी जल्दी हो सके। सच्चे स्वास्थ्य का एक टुकड़ा, यही मेरी आपके लिए कामना है। चाची, नकली कंगन पहनकर स्वास्थ्य को खराब न होने दें। तो इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए तोहफा सच में ईमानदार दिल से दिया गया। क्या ये देना उचित है? सू परिवार की बड़ी बेटी सच में आज्ञाकारी है ना केंद्रा सू? मेरा सफल होना तुमसे सहा नहीं जाता। माँ के लिए ढूंढने में की गई मेहनत पर तुमने नकली का ठप्पा लगा दिया। तुम सच में दुष्ट हो। मत भूलना, मैं जेवरात ब्लॉगर हूँ। अगर लगता है कि मैं तुम्हारी बदनामी कर रही हूँ तो सबूत इकट्ठा करो। चुप रहो। चाहे मेरी बेटी ने नकली तोहफा दिया हो, ये कुछ न देने से तो बेहतर है। किसने कहा कि मैं देना चाहती थी कुछ? यह $2 करोड़ की समुद्र हृदय हीरा हार है। वो तोहफा यहाँ है। यही वह तोहफा था जो मैं चाची को देना चाहती थी।
पर चाची, आज आपका मेरे प्रति व्यवहार बहुत दयालु नहीं था, है ना? इसलिए मैंने तय किया तोहफा वापस लेने का। लाओ इसे। चाची, तुम्हें पैसा बहुत पसंद है ना? एक कहावत है, शरीफ आदमी धन से प्यार करता है पर ईमानदारी से कमाता है, मगर नीच इंसान को धन चाहिए हो तो वह शिष्टाचार नहीं जानता। ये मेरा होना चाहिए था। माँ शांत हो जाओ। माँ अच्छे से सोचो। केंद्रा सू, वह उसके पास पैसे कैसे हो सकते हैं एक महंगी हीरे की माला खरीदने के लिए? वह बस तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती है। वह गलत नहीं है। मैंने यह जानबूझकर किया। हार असली है, लेकिन मैं नहीं दूंगी कुछ महंगा एक दुष्ट सौतेली माँ को। मैंने उसे उकसाने के लिए किया यह तोहफा। मैं इसे सबसे ज्यादा शानदार, मीठी और इतिहास की सबसे होशियार लड़की को, मिकाएला ह्यू की, मैं खुद स्वयं। तुम केंद्रा सू, तुम एक नटखट लड़की हो, जान से मार दूंगी। देखते हैं मेरी बहू को कौन छूने की हिम्मत करता है। श्रीमती रीगन, भले ही केंद्रा ने वो परिवार में शादी कर ली है, वह अब भी मेरी बेटी है। मुझे लगता है कि हमें हक है उसे अनुशासित करने का। क्या तुम इसे अनुशासन कहते हो? ये स्पष्ट रूप से दादागिरी है। कैमिला, तुमने स्पष्ट कहा था कि तुम्हारी बहन का ससुराल में स्वागत नहीं था, लेकिन जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, लगता है उसकी सास उसे बहुत पसंद करती है, क्योंकि वे दिखावा करने में माहिर हैं। श्रीमती रीगन, जैसा कि आप जानती हैं, दिखावे पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं, भले ही वह हमारी केंद्रा को बिल्कुल पसंद न करती हो। घर पर जब वह बाहर होती है, उसे अभी भी दिखावा बनाए रखना पड़ता है। सोचो तो, अगर वो परिवार सच में केंद्रा को पसंद करता है तो एंडरसन का क्या? यह सच है। हे भगवान, यह चाय बहुत बढ़िया है। यह बहुत ज्यादा गहरी है। उसके स्वाद से 1982 की वेस्ट लेक की लोंगजिंग चाय। क्या तुम मुझे ताना मार रही हो? मैं शराब के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अगर तुम चाहती हो इसे व्यक्तिगत रूप से लेना। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि तुम चालबाज हो। तुम मुझसे भी बेहतर हो, है ना? तुम सचमुच चालबाज हो और बेशर्म। अरे अब छोड़ो भी, तुम मुझे फिर से फंसा रही। ठीक है, मैं ठीक से चालबाज कैसे हूँ? उस समय वह व्यक्ति जिसे एंडरसन हो से शादी करनी थी, वह मैं होनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे बेशर्म चढ़ाई के कारण न होता, एंडरसन हो के बिस्तर पर उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर करना, शायद वह तुमसे नफरत करता है ना? वरना वह तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं है? मेरी माँ की जन्मदिन की पार्टी में किसे उम्मीद थी कि दूसरी मिस सो इस तरह की इंसान होगी? तुम क्यों रो रही हो? एंडरसन हो से शादी करना एक अच्छी बात है। जैसे ही हम एंडरसन हो से छुटकारा पा लेंगे, हो परिवार की दौलत सब तुम्हारी होगी। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं उससे प्यार नहीं करती। तुम नखरे नहीं कर सकती, तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। सबसे पहले, एंडरसन आज नहीं आया काम की वजह से। ऐसा नहीं कि वह मुझे प्यार नहीं करता। दूसरे, मैं एंडरसन के बिस्तर पर नहीं गई। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया हो परिवार से शादी करने के लिए, और तुम सब कहते रहे कि वह जवान मर जाएगा। मैं सचमुच उत्सुक हूँ, तुम सब इतने निश्चित कैसे हो कि वह जवान मर जाएगा? हाँ, तो पता चला कि असली मास्टरमाइंड हो परिवार के खिलाफ साजिश के पीछे जैकरी सू है। कार्टर लिन सिर्फ जैकरी सू का मोहरा है। हम इस बार यह सचमुच ऐसा लगता है जैसे खुदाई पर खुदाई एक छोटे तरबूज के खेत में, बस यह जानने के लिए सबसे बड़ा तरबूज। मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। मैं टूट चुकी हूँ। जल्दी करो और अपने भाई को फोन करो। तुम्हें ये जानकारी बाहर भेजनी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि जैकरी सू हमें जाने देगा? यह कौन सी बकवास कर रही हो? यह पहली बार है जब मैंने सच्चाई को तोड़ने वाला इंसान देखा। साफ दिख रहा है कि तुम ही प्रेमिका बनी मेरे पति को चुरा रही हो, फिर भी यहाँ आकर पीड़ित बनने का साहस। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्यों दिख रहे सितारे दिन के उजाले में? बहुत गर्मी है। शायद कुछ पहले ही कैमिला सू ने मुझे ड्रग दिया होगा। सासू जी, आप ठीक है? यह तारा बहुत खूबसूरत है। मिकेला, लगता है तुम्हारी सास ने बहुत पी लिया है। चलो जल्दी से उसे कहीं ले चलें। उसे कहीं ले जाओ। रुको, हमने तो केक भी नहीं काटा है। जाने की इतनी जल्दी क्यों? हाँ बहन, तुम बहुत कम घर आती हो। थोड़ी देर और रुको। यह दवा बहुत तेज है। थोड़ी देर में केंद्रा सू सब मेहमानों के सामने काबू खो बैठेगी और किसी आदमी से चिपक जाएगी। उस वक्त तक वह सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं होंगी, बल्कि एंडरसन ह्यू उन्हें छोड़ देगा। बिना केंद्रा सू की मदद के ह्यू परिवार का पतन बहुत आसान हो जाएगा। आज तुम में से कोई नहीं जाएगा।
मुझे देखने दो, किसकी हिम्मत है मेरी बीवी को छूने की? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं। उसने मुझे दवा दी है। वो पार्टी में मुझे शर्मिंदा करना चाहती थी। कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। एंडरसन, उसकी बकवास मत सुनो। वो बस इसलिए जलती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो मुझे बर्बाद करना चाहती है। तुम्हारे दिल में मेरी जो छवि है उसे मिटाना चाहती है। मेरे दिल में तुम्हारी कोई छवि है ही नहीं। अगर होती भी तो मुझे गिनाती। मैं तुम्हें आखिरी बार बता, मैंने कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुमसे प्यार किया। यह कैसे मुमकिन है? तुम पहले मेरे साथ बहुत अच्छे थे। क्या वो केंद्रा सू है? उसने तुम्हें क्या बताया? वो औरत बहुत चालाक है। उस वक्त वो ही थी जिसने तुम्हें मुझसे चुराया। तुम बकवास कर रही हो। उस वक्त यह साफ था कि तुम दोनों भाभी को हमारे परिवार में ब्याहने पर मजबूर। मेरे भाई की पत्नी निर्दोष है। कार्टर लिन तो बस एक मोहरा था। जैकरी सू असली मास्टरमाइंड है। वो बस हुआंग परिवार को हड़पना चाहता है अपने बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए। कमीने, तुम झूठ से भरे हो। मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा। तुम ठीक हो? तुम ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम में से कोई यहाँ आओ। यह मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। जो भी हुआंग परिवार को नुकसान पहुंचाए, किसी को भी जीवित न छोड़े। मुझे असहज महसूस हो रहा है। बहुत गर्मी है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। वाह, कमाल के एब्स, बहुत टाइट पिछवाड़ा और बहुत आकर्षक गला। यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी। पता चला कि वह मेरा पति है। मैं छूना चाहती हूँ। मैं चूमना चाहती हूँ। केंद्रा सू, मैं एक सामान्य आदमी। मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाऊंगा। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे चाहते हो? आशा है होश में आने पर तुम्हें पछतावा न हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस पर पछतावा नहीं होगा? मैं कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हूँ। शोर मत मचा। शोर करना बंद करो। मेरे साथ रहो और थोड़ा और सो जाओ। एंडरसन ही है। तुम, हम। मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे अब याद आ गया। मैं क्यों नहीं भूल सकी कल रात क्या हुआ था। लेकिन वह वाकई हुनरमंद है। मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ नहीं हुआ। झूठा। मैं झूठ नहीं बोल रही। तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सीने की मांसपेशियाँ शानदार और उसके मूव्स भी अच्छे हैं। उसे मॉडल के तौर पर रखना बुरा नहीं होगा। झूठा। तुम्हें लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे रखने के बारे में भी सोचती हो, एक मॉडल के तौर पर। हाँ। उसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? क्योंकि मैं सुन सकता तुम्हारी अंदर की आवाज। यह सच नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं अभी फिर से ऐसा करने की सोचूं, वह इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। चूंकि मेरी पत्नी ऐसा फिर करना चाहती है। तुम्हारे पति भी सहमत हैं। एंडरसन ही है। मैं झूठ बोल रही थी। नहीं हो सकता। हे भगवान, ये दोनों, वे ठीक कहा गए। उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो रहा और मैं उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रही। क्या उनके साथ कुछ हो गया होगा? माँ, चिंता मत करो। सू परिवार को निपटा दिया गया है। मेरे भाई ने, जाकरी सू ने पहले ही मान लिया है कि सब उसके कहने पर था। बड़े भाई और उनकी पत्नी ठीक रहेंगे। माँ, हे भगवान, तुम दोनों कहाँ थे? मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढ रही थी। हम अस्पताल गए थे। बकवास। हम कल रात विला वापस आ गए थे शादी पूरी करने के लिए। कल उसने तो। हे भगवान, अरे
हे भगवान, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। तुम सब, क्या तुम सब सुन सकते हो मेरे अंदर के विचार? मैं अब और नहीं जी सकती। यह बहुत शर्मनाक है।